एक रात ऐसी आती है कि इसके बेटे की मौत हो जाती है रहस्यमयी तरीके से, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। ये रो भी नहीं रही थी, ये बस बैठी थी। और एक दो इस गली के बंदे जिन्होंने देखा ये शमशान घाट में जाके करीबन 3-4 तांत्रिकों के साथ बैठती है। तो जैसे वो रोड में आया ना, उसे सामने कुछ गाड़ी जैसा दिखता है, कुछ तो बड़ा सा होता है। जैसे वो धीरे धीरे आगे गया, उसे क्लियर दिखना शुरू हुआ। उसे दिखता है एक पालकी है। इस पॉइंट पे उसके चेहरे में गुस्सा है, अब एकदम गुस्से है, आंखें बड़ी हो गई है। तो आगे आगे तक गए तो मेरा भाई बोलता है ये क्या कर रहे हैं नाले में, मतलब क्यों जा रहा है, ये कोई सेंस नहीं बनती। तो फिर उसने बताया कि छलावा था। वो देखता है राहुल ऐसे बीच में बैठा है, बीच में ऐसे पूरा गैप बना दिया, बीच में बैठा है, गोला बनाया हुआ है, आधी सीढ़ियों उतर चुका है। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसकी जस्ट पीछे पालकी खड़ी है। मम्मी बोलती राज, कह रहे नहीं नहीं माया नहीं है। तो राज बोलती प्रिया, पागल है क्या, भूल जा प्रिया। पंडित जी ने फिर पूछा कि कन्या का नाम बताइए, तो राज बोलता माया। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शेडो शो में। हमने हर वीडियो में कहा है, इसमें भी कहेंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग प्यार जो हमें इतना करते हैं। जितनी बार हम लौट के आते हैं आप लोगों का प्यार और बढ़ चुका होता है, तो उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। हम यहाँ पे एक नंबर मेंशन करते हैं। हम इसलिए शो करते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी कोई कहानी है जो मैं सारी दुनिया के सामने नरेट करूँ, तो आप मैसेज करिए। और साथ ही साथ अगर आप इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं, अपने अनुभव से सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो आप एक मैसेज करिए। मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। और हो सकता है अगले शख्स आप हो जिसको यहाँ पॉडकास्ट सेंटर में आने का मौका मिले, हम सामने बैठ के कुछ बातें करें। और एक नया सेगमेंट, अब तो नया भी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि आप लोग उसे प्यार इतना दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आता है, जिसमें हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, हम उनका नाम लेते हैं, उनके कमेंट को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो दो नाम पिक हुए हैं, वो एक हैं सबसे पहले सारिका तिवारी जी। सारिका तिवारी जी का कमेंट यहाँ पे आपको शो हो गया होगा। मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका नाम ऑलरेडी हमने किसी पॉडकास्ट में ले रखा है। वो वीडियो लाइव नहीं हो पाई थी, इसलिए प्लीज़ नाराज़ मत होइए। जैसे आप सब देख पा रहे होंगे, सारिका जी थोड़ी सी हमसे नाराज़ हो रही थी। चलिए, आपका दोबारा नाम ले लियो एक स्पेशल वीडियो में। स्पेशल क्यों कह रहा हूँ, आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। थैंक यू मैम, आपको हम इतना पसंद आ पा रहे हैं, आप हमें इतना प्यार कर रहे हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। प्लीज़ ऐसे ही करते दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा हम जिनका नाम ले रहे हैं, रोज शेख, यहाँ पे आपको उनका कमेंट शो हो जाएगा। वो भी हमारे हर वीडियो में आते रहते हैं, लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार देते हैं। थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू कि आप हमें इतना प्यार कर रहे हैं। यही हमारी मोटिवेशन है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अगली बार मैं आपका नाम लूँ, तो आप भी ऐसे ही कमेंट कीजिए। हो सकता है मैं अगली बार आप ही का नाम ले रहा हूँ। और जो एक खुशखबरी है आपके लिए, मेरे लिए, टीम के लिए, पूरी चेजिंग शैडोज़ की फैमिली के लिए, कि अब हम स्पॉटिफ़ाई पे भी अवेलेबल है। आप चलते फिरते, गाड़ी चलाते, कहीं भी हमें सुन सकते हैं, क्योंकि वीडियो हर जगह देखना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, रात को कहीं लेटे हुए हैं, सो रहे हैं आराम से, कानों में अपने ईयरफोन्स लगाएं और कहानियों में खो जाएं। स्पॉटिफ़ाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाइए। जैसा प्यार आप हमें यहाँ देते हैं, वैसे ही वहाँ दीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट वहाँ एक्सक्लूसिव भी आएंगे। ये पॉडकास्ट तो वहाँ लाइव होते हैं, कुछ अलग से स्पॉटिफ़ाई के लिए भी होंगे। और साथ ही साथ दो चैनल हमारे और लाइव हुए हैं, चेजिंग शैडो फिल्म्स और चेजिंग शैडो शॉर्ट्स। दोनों को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं करा है तो, क्योंकि अगर आपने वहाँ नहीं फॉलो किया, अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे वहाँ पर। शॉर्ट्स में हम रोज़ अपनी एक नई शॉर्ट्स लाएंगे, जिसमें यही नहीं कि हम खाली पॉडकास्ट रिलेटेड होंगे। जो सब्सक्राइबर अपनी स्टोरी शेयर करते हैं वो बहुत शॉर्ट होती है, जो हम कहीं नहीं बता सकते, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ उसे भी उतना ही प्यार दीजिए। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको याद हो मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा था कि आपका एक सब्सक्राइब एक योगदान का हिस्सा बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने 3 जनवरी को अपने चैनल की शुरुआत करी थी। जब अगला 3 जनवरी आएगा, यानी पूरा 1 साल होगा, उस दिन जितने भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे, उतने ही पैसों की चैरिटी में आप लोगों के सामने, आपके ही बताए हुए एनजीओ पे करूँगा। चाहे वो कोई ओल्ड एज होम, चाहे वो कोई अनाथालय हो, चाहे वो कोई पेट की हो एनजीओ, कुछ भी ऐसा हो जो आप लोग बताएंगे, वहीं पे चैरिटी होगी। तो यानी आपका एक सब्सक्राइब उसका योगदान का हिस्सा बनेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। अब बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। आज का पॉडकास्ट खास ही नहीं, ब्लॉकबस्टर है। क्यों? आज जो हमारे सामने है, जो यहाँ पर एक खास स्टोरी नरेटर हैं, आपने उनको वैसे थंबनेल में तो देख लिया होगा, पर इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैं खुद अगर यूट्यूब से अगर टॉप 3 पिक करूँ, तो ये भाई मेरे फेवरेट हैं। ऑफ कैमरा भी, ऑन कैमरा भी। भाई हैं तो भाई ही बोलूँगा। जो भी हॉरर जोन में है, वो इनके नाम से, इनके काम से, हर चीज़ से वाकिफ़ है। इवन मैं खुद श्योर हूँ कि आप इनके खुद फ़ैन निकलेंगे। मैं बात करूँ अल्फ़ा अक्की की, जो अपनी पीजी स्टोरीज़, हॉन्टेड पीजी, इसके लिए इतने मशहूर हैं कि इनके नाम के तो थंबनेल चलते हैं।
तो देर ना करते सीधा स्वागत करते हैं अल्फा भाई का। कैसे हैं भाई आप? थैंक यू भाई, थैंक यू इतना बढ़िया इंट्रो देने के लिए। भाई बढ़िया चल रहा है। आप कैसे हो? बढ़िया। मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। और थैंक यू, आप इतने शॉर्ट टाइम पे आ गए। मैं बताता हूँ, वैसे इतना मैं बीच में फिर बोल पड़ा क्योंकि ये हम 6 मंथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। मैं भूल गया था बोलने कि हमें 6 महीने हम्म, पूरे हो गए हैं और हमने अपने भाई के साथ शुरुआत करी थी चैनल की। तो भाई का आना तो बिल्कुल बनता था। तो थैंक यू भाई आने के लिए, सच में। कोई नहीं यार, वो तो भाईचारे में सब है। भाई तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 6 महीने की बहुत शानदार जर्नी थी। मैं तो एक एक चीज़ देखी है, तो मुझे तो पहले से ही पता था। मैंने पहले ही बोला था कि अच्छा जाएगा। तो हमें पता है तुम कितने टैलेंटेड हो, और आई होप कि 1 साल की जर्नी जो होगी उसमें मैक्सिमम 1 लाख तो हो जाने चाहिए। तो जितने मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं चाहता हूँ आप चेजिंग शैडो को भी उतना ही प्यार दें जितना आपने मुझे दिया है। और लेट्स सी 1 साल बाद क्या होता है, कहाँ होते हैं हम। बिल्कुल भाई। और हमने भी देखो, अपने आप ही कोइंसिडेंटली भाई ने भी बोला, हमने भी एम यही रखा था कि 1 साल में 1 लाख पूरे हो जाएं, ताकि हम उतने अमाउंट की चैरिटी करें, कुछ अच्छा काम करें अच्छे कॉज के लिए। और हो सकता है हम ऐसा कुछ भी प्लान कर लें 1 साल पे कि जिसमें आप लोग हम सारे मिल सकें एक जगह पर। आप लोग यानी आप लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है ऐसा भी कुछ प्लान करें हम। तो भाई देर ना करते हैं, सीधा मैं स्टोरी पे इसलिए आऊँगा कि इंट्रोडक्शन के लिए मुझे बहुत बोलते हैं कि बहुत लंबा हो जाता है, बहुत सुनने को मिलता है। तो इसलिए भाई आज क्या लेके आए हो? आज आज भी खतरनाक स्टोरीज आई है काफ़ी। तो पहली वाली जो है वो है एक दिल्ली के हॉन्टेड हाउस की। मतलब हॉन्टेड हाउस मैं बताऊंगा क्यों है। तो ये जो स्टोरी करी है शेयर, ये करी है रजनी ने। और ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि रजनी दिल्ली में नहीं रहती थी, वो कहीं और रहती थी, लेकिन जॉब के चलते उसको दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा। अब दिल्ली में आती है तो सबसे पहले वो, हर कोई क्या करता है, आते फ्लैट या पीजी कुछ तो ढूंढता है। तो उसने 1 हफ्ता पहले ढूंढा हर जगह, लेकिन उसे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। पीजी में वही था कि बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना था, उसे चाहिए था प्राइवेसी। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो एक घर में पहुंचती है, क्योंकि फ्लैट बहुत महंगे थे। हम्म। पीजी में मज़ा नहीं आ रहा था, तो एक घर में पहुंचती है जहाँ पे जो नॉर्मल गलियों वाला घर था, सामने एक घर होता है, अगल बगल घर हाँ, होते वो हैं शुरू के लिए दिल्ली के। बहुत सारे हाँ, बने होते हैं। तो वही 2 फ्लोर का था, वो 2 फ्लोर का। तो रजनी वहाँ पे बात बात करके रहने लग जाती है। अब उसकी शेड्यूल नॉर्मल यही होता है कि सुबह उठी, ब्रेकफास्ट करा, ऑफिस चले गई। थोड़ा सा ऑफिस दूर था क्योंकि ऑब्वियसली घर भर में गई है, तो हम्म। आसपास नहीं था, लग जाता था 1 घंटा। और फिर वहीं से रात को आती थी वो, फिर डिनर बनाया और सो गई, नॉर्मल वही। हम्म। अब जो इसका घर था ना, वहाँ पे एक खिड़की थी जस्ट उसके बेड के थोड़ी सी पास थी। तो उस खिड़की से उसे सामने वाले घर भी दिख जाते थे। दिल्ली का कैसे कंजस्टेड एरिया रहता है, तो दिखता रहता है। तो सामने घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। और ये जो बूढ़ी औरत रहती थी, रजनी ऐसे चलते फिरते कभी भी खिड़की के सामने गई तो दिख जाती थी। हम्म। तो उसने पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, और चौथे दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि उस पूरे घर में सिर्फ वो औरत अकेली रहती है। ओके। कोई उसके साथ नहीं, कोई उनके हस्बैंड नहीं, कोई बेटे नहीं, कुछ नहीं। और वो अकेले ही सब काम कर रही है, और काफ़ी बूढ़ी है। तो रजनी को थोड़ा बुरा भी लगता था, क्योंकि देख रही है ना वो कि उनसे चला भी नहीं जा रहा है, बट उन्हें खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है, सब कुछ। तो वह एक जो उनके ओनर होते हैं ना, वो नीचे ही रहते थे ग्राउंड फ्लोर में। तो उनसे ऐसे पूछती है कि ये अम्मा का क्या सीन है, मतलब इनके साथ कोई और नहीं रहता क्या? मैं देखती हूँ तो अकेली ही होती है। तो बताते हैं कि हाँ, इनकी एक एक बेटा था इनका, जिसकी डेथ हो गई थी। ओ। और उसके बाद से मतलब ये अकेली है बेचारी। तो क्या ही कर सकते हैं, अब अकेली है। हम भी कभी कभी कर देते हैं मदद थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है। बट उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो भी है थोड़ा दूर रहना। अच्छा। अब रजनी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोला, हाँ। कि थोड़ा दूर रहना। तो क्या होता है ना, बूढ़े लोग कभी कभी जब अकेले रह रहे हो, थोड़ा सा चिल्ला देते हैं, हाँ, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे टोक देते हैं। हम्म। तो रजनी को लगा ये रीज़न होगा। हम्म। तो चल कोई नहीं। और ये सुनने के बाद ना उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि यार बेचारी अकेले ही रह रही है, इतनी बूढ़ी औरत है ना। और कहीं ना, और वो अपने घर से भी अलग थी। अच्छा। तो उसकी मम्मी भी काफ़ी एजिड थी, तो कहीं ना कहीं हम्म। उसे ये भी लगता था ना। तो ठीक है, ऐसे चल रहा था टाइम। और एक दिन ऐसा होता है ना कि रजनी उठी है अपने, ऐसी खिड़की में कुछ, मतलब लैपटॉप में काम कर रही थी और खिड़की जस्ट उसके बगल में है। हम्म। तो उसे ना आवाज़ सुनाई देती है कुछ बर्तन वर्तन गिरने की। तो रजनी देखती है कि कहाँ से आई आवाज़, तो सेम वहीं से आ रही होती है। और वो बूढ़ी औरत होती है, वो गिरी होती है। ओ। और बर्तन वर्तन कुछ काम कर रही होगी हम्म। बेचारी, कुछ बहुत हैवी सा उठा रही होंगी। हम्म। तो वो भी गिरा पड़ा है, पूरा आटा वाटा था, आटा चावल कुछ था, वो पूरा बिखरा हुआ है और वो गिरी हुई है। तो रजनी से रहा नहीं जाता, वो भागते हुए जाती है, सीधा अंदर जाती है। और फिर अम्मा को कैसे तो करके उठाती है, हॉस्पिटल तक लेके जाती है। वो तो बोलती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ करके। हम्म। बट वही है, बूढ़े लोगों का हम्म। छोटी सी भी लगती है तो ज़्यादा ही होता है वो। तो रजनी ले जाती है, हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर को दिखाती है, पूरा इलाज विलाज कराती है, पैसे भी खुद देती है और घर तक लेके भी आती है। हम्म।
अब लेके आती तो पूछती है कि अम्मा सब ठीक है ना, कोई कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं ये सामने वाले घर में रहती हूँ, ऐसे करके। और अम्मा रो पड़ती है कि बेटा मेरे को तो कोई पूछता भी नहीं है, तुम कहाँ से आ गई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम आई हो, ऐसे करके। तो वो बहुत रोती है कि मैं तो अकेली हूँ, और थोड़ा अपना दुखड़ा भी गाती है। तो वो रजनी पूरा सुनती है, उसे भी, वो भी इमोशनल हो जाती है सुनकर। इसके बाद फिर टाइम आता है, बोलती है चलो मैं चलती हूँ। तो अम्मा बोलती है चलो ठीक है, लेकिन खाना खाया? रजनी बोलती है अभी तो नहीं खाया मैंने, ब्रेकफास्ट का ही टाइम हो रहा होता है एक्चुअली, अब उसे ऑफिस जाना था। तो मैं बोलती आओ खाओ, मैं बना देती हूँ अभी अभी। तो बोलते नहीं नहीं, आप अभी गिरे हो, आप रेस्ट करो, मैं बाद में खा लूँगी, कोई बात नहीं, मैं यहीं हूँ, सामने ही हूँ। तो अम्मा जिद करने लग जाती है कि नहीं नहीं, खा के ही जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे, तुमने इतनी हेल्प करी है, खाया भी नहीं कुछ। तो वो बोलती है अरे ऑफिस है मेरा, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं आके खाऊंगी। और ऐसे करके रजनी ऑफिस चले जाती है। अब ऑफिस चले गई, पूरा काम वाम करा, रात हो गई, थक हार के वापस आ रही है। जब आई तो अम्मा बाहर ही बैठी हुई है। जैसे रजनी आती है, अम्मा "अरे रजनी रजनी" ऐसे करके उसे बुला देती है, आजा 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 करके। तो रजनी आ जाती है अंदर घर के। तो वो बोलती है मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, डिनर। तो रजनी बोलती है अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? बोलते अरे मैं पूरे दिन क्या ही करती रहती हूँ, तो मैंने ऐसे बना दिया, तो आजा आजा खा ले कोई बात नहीं, तू बेटी है मेरी, बेटी है करके। अब दोनों ने चल ठीक है, रजनी ने भी अच्छे से खाना वाना खाया, और थोड़ी बहुत बातें बातें करी अच्छी से, और उसके बाद रजनी अपने घर चली गई। जब घर चली गई तो उसके बाद बेड बेड सोने का टाइम आ गया है। और ऐसे उसने खिड़की से देखा, तो जो अम्मा थी वो अभी भी बाहर बैठ के ऐसे काइंड ऑफ रजनी को ही देख रही है। तो रजनी को लगा चल शुरू शुरू में तो कि कितनी अच्छी है यार, मतलब, और कितनी अकेली है, उसे बुरा भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। एक तो थोड़ा सा घर वाली फीलिंग भी आ रही थी कि किसी ने खाना बनाया है ना, और थोड़ा इतनी वेलकमिंग सी। तो रजनी भी खुश थी कि अम्मा सो जाओ करके, गुड नाइट हाथ वाथ करके, फिर उसने पर्दे वर्दे लगा के सो गई। अगले दिन उठी, फिर ब्रेकफास्ट उसने अपना बनाया बनाया था, वहाँ से आवाज़ आने लगी कि रजनी आजा, आजा नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले करके। तो अब रजनी रजनी का क्या था ना, वो मना नहीं कर पाती थी ज़्यादा, खासकर बूढ़े लोग, और इतने उन्होंने खाना ही बना दिया, तो खाने के लिए मना भी नहीं कर पाते आप। सही बात। तो रजनी चली गई, उसने खाना वाना भी वही खाया, और ऐसे करते करते 2 दिन 3 दिन अब अम्मा ही बनाती थी। अच्छा। ब्रेकफास्ट भी बना रही है, डिनर भी बना रही है कि आजा आजा खाना खा, खाना खा। वो मना भी कर रही है अब, लेकिन वो अम्मा नहीं मान रही कि नहीं नहीं खाना पड़ेगा करके। तो ऐसा करते करते करीबन 7 या 8 दिन हो गए। और अब क्या हुआ ना, रजनी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। ओके। तो वो लेके गई अपने, मतलब अपने डॉक्टर के पास गई वो। और उसने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद फूड पॉइजनिंग हो रही है आपको, आप जो खा रहे हो वो पच नहीं रहा, वो सही खाना नहीं है, थोड़ा खाना चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अब रजनी को ऐसे दिमाग में आया कि यार बूढ़ी अम्मा है, काफ़ी टाइम से, हो सकता है कि जो उनके पास तो होगा कुछ एक्सपायर हो गया हो। एक्सपायर हो गया होगा, ख़राब होगा, क्योंकि बूढ़े लोग इतना ज़्यादा देखते भी नहीं है ना, वो तो बेचारे ले आते हैं, एक साथ ही ले आती थी, वो भर देते थे पूरा डब्बा, वो चले जा रहा है चले जा रहा है, तो ये होगा। अब रजनी का ये भी मन नहीं है ना कि जाके मैं बोल दूं कि आप जो खिला रहे हो उसकी वजह से ऐसा हुआ ये वो। तो उसमें थोड़ा अवॉइड करती हूँ, अब थोड़ा अपना ही बना के खाऊंगी। अगले दिन आई, डिनर का टाइम हो रहा था, तो वो चुपचाप आई, अम्मा फिर से वहीं रेडी थी, वो तो रजनी का रात आखिरी थी वो तो आजा रजनी आजा, खाना बन गया। तो रजनी बोली, नहीं 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 अम्मा मैं खा के आई हूँ। बोलती नहीं नहीं तू आ। तो बोल रही नहीं नहीं मैंने खा लिया करके, और वो पीछे पड़ गई कि नहीं नहीं आना, बना हुआ है, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले। तो कैसे तो करके रजनी ने मना कर दिया, चले गई। अगले दिन सुबह फिर से आवाज़ें आने लग गई कि रजनी आजा आजा ब्रेकफास्ट कर ले, ऐसे करते हुए। तो रजनी ने फिर मना कर दिया। ऐसा कम से कम 2-3 बार हुआ जब उसने मना करा, हर बार कुछ बहाना देकर। रजनी अब क्या होता है, शुरू में तो अच्छा लगती चीज़, लेकिन धीरे धीरे इरिटेट इरिटेट हो हो जाता है जाता इंसान कि यार बस भाई, मना कर तो दिया, अब हम्म। आज भी पूछना है, कल भी पूछना है, अब कितनी बार मना करूँ। सही बात। तो 2-3 बार तो उसने मना करा, अम्मा मानने को रेडी नहीं। अगले बार फिर ऐसा हुआ कि रात को आई, और उस दिन ना रजनी का थोड़ा मूड भी ख़राब था, ऑफिस से वैसे ही थोड़ा बॉस वॉस से कुछ हो गया होगा, बॉस ने सुना दिया था उसको, तो वैसे ही इरिटेट होके आई। और अम्मा फिर क्या ज़्यादा खाना खा करके, और रजनी में भूख नहीं है, भूख नहीं है। 2-3 बार उसने अच्छे से मना किया, अम्मा नहीं मान, तो उसने थोड़ा सा बोल दिया कि अम्मा बोल दिया ना नहीं खाना, क्या खाना मैं खा के आई हूँ, बोल तो दिया, अब कितना खाऊँ, ऐसे बोल के वो चली गई। और अम्मा चुप। अम्मा को समझ ना आया कि इसे क्या हो गया, मैं तो खाने को पूछ रही थी, मैंने तो इसे अपना बेटी समझा था, ये तो ऐसे चिल्ला रही है मेरे पे। तो वही बूढ़े लोग जल्दी से बुरा मान जाते हैं। तो अम्मा ऐसे एकदम गुस्से में खड़ी हो गई है। अब रजनी गई घर में, और वो अपना डिनर किया तो था नहीं उसने, वो अपना बना रही है। और एक पॉइंट आया जहाँ वो ऐसे खाना खा रही है, खिड़की खुली है, और उसकी नज़र पड़ती है, अम्मा नीचे से ऐसे देख रही है उसे। और इस पॉइंट पे अम्मा ने जिस नज़र से देखा था, इतने गुस्से में वो मतलब ऐसे देख रही है चुप एकदम खड़ी होके, कि रजनी को भी बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगा, यार मतलब क्या हो गया, मतलब ठीक है समझ गई कि मैं पकड़ी गई, लेकिन जिस तरीके से उसने देखा ना, रजनी को ऐसा अजीब सा हो गया। तो रजनी ने थोड़ा सा साइड हो गई, खिड़की से साइड हो गई, बंद तो नहीं करी उसने, साइड हो गई।
फिर वहाँ चुपचाप खाया, उसके बाद देखा कि अम्मा गई क्या, गई नहीं थी, वो खड़ी थी वहीं वहीं खड़े होके देख रही है बस, एक ही जगह खड़े होके, कम से कम आधा पौना घंटा वो खड़ी है। तो रजनी चुपचाप गई, लाइट्स ऑफ करी पहले, विंडो डाउन, सो गई। अगला दिन हुआ। अब अगले दिन जब जा रही है ना रजनी, तो इस बार अम्मा बस खड़ी है और ताने दे रही है, ताने दे रही है, कुछ तो ऐसे उटपटांग बोल रही है कि कैसे से होते हैं आजकल के लोग, ये वो, देखो देखो कैसे ऐसे होते हैं, इन्हें इनके साथ अच्छा करने जाओ तो ऐसा होता है, ये होता है वो होता है करके, हमने तो खाना खिलाया था इन्हें अपना, और ये तो बस खाने आती थी, ये वो ऐसे करके। तो रजनी को भी गुस्सा आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो अब बोल नहीं रही हो कुछ, क्योंकि भाई बड़े हैं, बड़े ठीक हैं। है। और उसे भी कहीं लग रहा था, उसे गिल्ट भी हो रहा था कि यार मैंने, अम्मा ने मेरे को देख लिया, वो बुलाती थी मेरे लिए बनाती थी, तो कहीं उन्हें बुरा लगा होगा, ठीक है। और ये ना थोड़ा ज़्यादा होने लगा, रात को भी गिल्ट, मतलब रात को भी अम्मा सुना रही है, जहाँ उसे दिख जाए वहाँ ताने शुरू। ऐसे करते करते रजनी को ना बहुत मेंटली वो होने लग गया, मतलब काइंड ऑफ मेंटल हैरेसमेंट, की ऑफिस में वैसे ही बुरा चल रहा है, घर आ रही है, तो घर में ताने भी सुनो। उसे अम्मा दिख रही है, सुना, और थोड़ा डर भी लगने लग रहा था उसे, वो अवॉइड करती थी अम्मा को। अब एक दिन ऐसे ही, संडे का दिन था, संडे का था कि मंडे का था कुछ, कि छुट्टी थी उसकी, रजनी की, और दिन का टाइम था, और वो देखती है कि पुलिस आई है और अम्मा के घर में गई है। अम्मा के घर में गई, कुछ पूछताछ करी, करीबन 15-20 मिनट पूरी पूछताछ हुई, और फिर पुलिस अपने वहाँ चलेगी वापस। अब रजनी को समझ नहीं आई हुआ क्या। अब अम्मा से तो जाके पूछ नहीं सकती, क्योंकि उनसे तो वैसी चल रही है उसकी। तो अब क्या करे क्या करे, वो गई नीचे ओनर के पास, और ओनर से ऐसे बात करने लगी कि रेंट देने के बहाने गई थी, कि पुलिस आई थी, वो क्या सीन था। तो थोड़ा सा घबरा गया ओनर। तो ओनर ने कहा हाँ वो सामने सामने आई थी ना, कहते हाँ। तो फिर रजनी ने बोला कि अम्मा तो ऐसी है नहीं, मतलब पुलिस का क्या लेना देना वहाँ पे, तो उसमें तुम्हें कैसे पता भाई अम्मा का क्या कुछ। तो बोलती कि हाँ मतलब मैं, एक कर हफ्ते मेरी बात हुई है इनसे अच्छे से, लेकिन उसके बाद फिर वही उसने बताया कि खाना वाना मैंने ये मना करा था, तो अम्मा मेरे को सुनाने लग गई और ये सब। तो ओनर ने भी बोला कि तुम पागल हो, तुम्हें मैंने कहा तो था कि नहीं जाना। ओनर क्या था, बाहर ही रहता था ज़्यादातर, तो उसे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। वैसे तो अम्मा आवाज़ मार मार के मेरे ख्याल से बगल गली वालों को भी पता चल गई होगी, लेकिन ओनर बाहर ही रहता था ज़्यादातर। तो ओनर ने बोला तुम्हें मैंने बोला तो था कि नहीं जाना, तो बोलते क्यों, लेकिन पूरा मामला क्या है। तो उन्होंने बताया कि आज से करीबन 5-6 साल पहले की बात है, इस घर में ये रहती थी, इसका पति रहता था, इसका बेटा रहता था। हम सबके साथ अच्छे खासे बोलचाल थे, ये तो कमरे में ही रहती थी, लेकिन इसके बेटे की और इसके पति की हमारे साथ ही दोस्त जैसे थे हम सब। और इसके पति को हम अच्छे से जानते हैं, अच्छा इंसान था, शरीफ इंसान था। एक रात ऐसी आती है कि इसके बेटे की मौत हो जाती है, रहस्यमयी तरीके से, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। और जब इसकी मौत हुई बेटे की, ये रो भी नहीं रही थी, ये बस बैठी थी। और जो पति था इसका, वो बस ये बोलते हुए, मतलब वो घर छोड़ के चला गया, एक चीज़ बोलते हुए कि तू मेरे बेटे को खा गई, तू मेरे बेटे को खा गई, ये बोलते हुए वो घर छोड़ के चला गया। और हम इतना जानते थे हमारे दोस्त को कि वो ऐसे फालतू में नहीं बोलेगा ये सब। उसके बाद से हमने थोड़ा नोटिस करा, बाकियों ने भी नोटिस करा, कि रात को औरत कहीं तो जाती है, और एक दो इस गली के बंदे जिन्होंने देखा ये शमशान घाट में जाके करीबन 3-4 तांत्रिकों के साथ बैठती है। ओह। हाँ। और ये क्या बोलते, फिर सबने अपना दिमाग लगाया कि क्या बलि दी गई है या कुछ दिया गया, कुछ तो था, बहुत गलत था, क्योंकि बेटा भी एकदम स्वस्थ था, और ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो बस घर में मर गया, बस मर गया। और फिर पुलिस केस वो सब होता ही है। तो जब भी पुलिस आती थी ये रोने लग जाती कि तुम बूढ़िया को परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो कर रहे हो। तो हमें तो समझ आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, क्योंकि तांत्रिक वांत्रिक के साथ घूमती है रात को, वहाँ पे जाती है तो। और वो तांत्रिक भी बड़े अजीब से ही हैं, मतलब जैसे देख के डर लग जाए। और यार खोपड़ी ओपड़ी रखी होती है, पूरा वो देखा है लोगों ने, अपनी आंखों से देखा है। तो तब से सबने एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। और फिर इसे याद आता है कि मेरी भी हालत तब से ख़राब हो रही है जब से मैं खाना खाना शुरू कर रही हूँ। और एक टाइम आया था जब वो बोलती थी तू मेरी बेटी की तरह है, मतलब जो बेटा था असली वो तो गया, अब जो इसे बोली तू मेरी बेटी की तरह है, तो अगला नंबर फिर इसका है। फेस का। और इसकी तो हालत टाइट हो गई, भाई ये क्या सीन है। ये गई फिर पंडित वंडित के पास गई, उन्होंने बताया कि तू जो खा रही थी उसमें चीज़ें मिली हुई होती थी, और अगला नंबर तेरा ही था, अगर तू मतलब 1 महीना भी और रहती वहाँ पे तो तू भी ख़त्म थी। क्यों थी क्या था कुछ नहीं पता, लेकिन उसने उसी टाइम बैग उठाया, उसने वो घर ही छोड़ दिया। और उसके बाद से अभी तक वो घर खाली है, और बुढ़िया अभी भी वहीं पे है। तो ये पूरा एक किस्सा था दिल्ली का। भाई आप लोगों को मैंने पहले वही कई बार बोला है कि जब कोई आस पड़ोस से कोई मीठा दे, कुछ खाने को दे, तो मत खाया करो।
इसका मतलब ये नहीं कह रहे एकता मत रखो, आस पड़ोस में बातचीत मत करो, कोई बूढ़ा बूढ़ा है या उनकी तो रिस्पेक्ट मत करो, ऐसा नहीं कह रहे हम। बट हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा एहतियात बरत के चलो कि कोई अगर कुछ खाने को दे तो ऑफकोर्स नहीं खाना चाहिए। उसके भी कई एस्ट्रोलॉजर अलग तरीके बताते हैं, थोड़ा सा आग पे जला दो, थोड़ा सा साइड में घेर दो। वो हालांकि मैं वो सब चीज़ें नहीं कह रहा हूँ आपको करने को, क्योंकि मैंने जब तक नहीं करी है, मुझे ऐसा कुछ असर नहीं दिखा है, तो मैं इसको नहीं बिल्कुल भी आपको बोलूँगा करने को। पर ये ज़रूर बोलूँगा किसी अनजान का दिया बिल्कुल मना का है, घर पे जो बना है वही खा लो, खुद से थोड़ी और मेहनत कर लो। भाई स्टोरी वाकई में, मैं जब अपने एंड में बोला है ना, तब जाके मैं उस जोन से बाहर आया हूँ, ऐसा लग रहा है मैं वहीं खड़ा हुआ गली में सब कुछ देख रहा हूँ क्या हो रहा है। पर ये तो हमारे अल्फ़ा भाई का तरीका है, बांध लेते हैं स्टोरी में। भाई मज़ेदार स्टोरी थी कसम से। और ये तो थी काले जादू की। आप हिमाचल से बिलोंग करते हो, ठीक है, पहाड़ों से। और अगर हमारे अल्फ़ा भाई कोई पहाड़ों की या पीजी की या किसी चीज़ की ना सुना तो मज़ा नहीं आता। यस। तो कुछ है तो ऐसा? एक कहानी है हिमाचल की है, ठीक है। ठीक है। और ये अभी हाल फिलहाल में मैं अभी घर गया था, तब ऐसे नहीं कि मुझसे किसी ने शेयर करी है, हम भाई लोग बैठे थे और एक भाई ने ही बताई है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ था। ओके। और ये अगर मतलब इस स्टोरी को सिर्फ इमेजिन करना, ये खतरनाक स्टोरी है। तो एक लड़का होता है, ठीक है, रघु नाम का। ओके। रघु बनना चाहता था, एक मतलब उसका एक सपना था बचपन से ही कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा, ओके। आर्मी ऑफिसर बनूंगा। और ये वो तो टेस्ट की बहुत तैयारी करता था, कड़ी तैयारी की, धूप हो ठंड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसका एक शेड्यूल था, वो उठ जाता था 3:30-4 बजे। अब क्या होता है, देखा होगा आर्मी वाले कैसे रनिंग करते हैं। फिजिकल के लिए क्या करते हैं ना, रनिंग करते हैं। तो अब ये पहले ये समझना हमें ज़रूरी है कि उसका जो पूरा गांव था ना, वो ऐसे मान लो नीचे साइड है, फिर यहाँ से आपको सीढ़ी चढ़ के थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ से आता था रोड। ओके। हाँ। छोटा सा मतलब गांव के कैसे रोड होते हैं वैसे था कि एक बस चले जाए, इतना था। और ये रोड से अगर आगे आगे जाओ तो कुछ नहीं था आगे, अच्छा। ठीक है, काफ़ी आगे तक कुछ भी नहीं था। तो बीच में इनका गांव पड़ता था बस, जो थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के सीढ़ियों मतलब के पहाड़ी थ्रू के आपको नीचे की नीचे तरफ आना था। पड़ता है, हाँ। ठीक है, डाउन हिल साइड। तो रघु का शेड्यूल ऐसा होता था, सुबह उठेगा, सीढ़ियों से भागते हुए जाएगा रोड में, फिर आगे तक जाएगा, एक पॉइंट था वहाँ के बाद फिर वापस घूम के वापस फिर अपने घर। अब ये बेचारा दो जिंदगी जीता था, एक तरफ तो अपनी मेहनत थी, दूसरी तरफ इसकी गाय खेत ये सब भी था, तो वो भी देखना पड़ता था इसको, है ना। क्योंकि गांव में तो ऐसा होता है, गांव में आप फ्री नहीं होते कभी भी, सही बात। आपको खेत का काम, गाय का काम, बाकी और दुनिया काम करते रहना है। तो रघु सुबह जाता था और रात को जाता था दौड़ने के लिए। तो एक बार की बात है, ठंड का ही टाइम था, कोहरा था लेकिन थोड़ा कम कोहरा था इस दिन, ठीक है। तो रघु को नींद नहीं आ रही थी, जल्दी उठ जाता, क्योंकि मन में वही है, जो उठ जाता है 3:30-4 बजे उठ जाता है। तो 3:30 कुछ हो रहे थे, उठ गया है। अब बोला उठ गया हूँ क्या करूँ, भाग आता हूँ जल्दी से, 3:30 से 5 तक हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। 3:30 बजे उठता है। अब रघु पहले सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ा, थोड़ा थोड़ा कोहरा अभी भी है, क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा। तो जैसे वो रोड में आया ना, उसे सामने कुछ गाड़ी जैसा दिखता है, कुछ तो बड़ा सा होता है, बड़ा सा होता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, बस तो इस समय कोई जाती नहीं, लाइट भी नहीं जल रही किसी चीज़ की, तो क्या गाड़ी खराब होगी क्या है। तो ठीक है, वो दौड़ते दौड़ते उस साइड जाता है, उसी के रास्ते में पड़ा था। जैसे वो धीरे धीरे आगे गया, उसे क्लियर दिखना शुरू हुआ। और उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है एक पालकी है, एक पालकी रात के 3:30 बजे रोड में पड़ी हुई है। और उसमें से एक औरत, दुल्हन ही समझो, उसने ऐसे सर निकाल के रखा है बाहर, उसका सिर्फ सर दिख रहा है इतना, बाल खुले पड़े हैं, आंख में जो काजल होता है बिल्कुल ऐसे फैला पड़ा है, बाल कुछ ज़्यादा ही है, मतलब लेंथ में नहीं पता उसे, लेकिन जो घने होते हैं ना कुछ ज़्यादा, ऐसे लाइक बहुत ही ज़्यादा है। और वो ऐसे देख रही है, और उसने जो लिपस्टिक लगाई है वो काले रंग की लगाई है, वो, और पूरा जोड़ा उसने दुल्हन वाला पहना हुआ है। और वैसे बाहर निकल के सिर्फ रघु को देख रही है, चुपचाप, हंस नहीं रही, गुस्से में नहीं है, बस ऐसे देख रही है। और रघु को बहुत ज़्यादा, मतलब वो कंफ्यूज है। पहली बात तो कौन सी दुल्हन ऐसे काली लिपस्टिक लगाए, दूसरी बात रात को यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती। हाँ, और कोई बारात को नहीं, कोई लोग नहीं, कुछ नहीं, अकेली क्या कर रही हो यहाँ पर। रघु को डर भी लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा 3:30 बजे। अब रघु ना अब इसे इमेजिन करो कि रघु भाग रहा है, उसने कहा ठीक है जो है साइड में पड़ा है, मैं अपना चलता हूँ। वो मेंटली स्ट्रांग था लड़का, तो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। और वो लड़की ना ऐसे घूमते हुए उसे देख रही है, मतलब उसे फॉलो कर रही है पूरा। रघु एक पॉइंट के लिए आगे आ गया, पालकी पीछे रह गई। रघु ने जब पीछे मुड़ के देखा ना, वैसे बोलते हैं कोई बुलाए तो पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन इस बुलाए किसी ने नहीं था। तो जैसे उसने मुड़ के देखा, वो अभी भी रघु को देख रही है, लिटरली उसने पहले यहाँ देखा, ऐसे घूमते हुए वो एंड तक उसे देख रही है।
रघु को समझ नहीं आ रहा है, उसने और तेज कर दिया कि भागो 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 करके आगे तक चला गया। अब आगे तो चला गया, उसके पूरे दिमाग में इस पॉइंट पे यही चल रहा है कि यार ये क्या था, कौन थी वो और क्यों। कहीं ना कहीं उसे समझ भी आ रहा था कि छलावा हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि गाँव में रहता है तो ये सब चीज़ें थोड़ी सुनने में आती है। लेकिन ऐसा होता है ना कि किसी ने बुला दिया, कोई ऐसे चलता फिरता है, पालकी मिल जाए पूरी। रघु रुक गया, उसे लगा ठीक है अब छलावा था तो हट जाता है, मतलब जैसे आप ज़्यादा ध्यान ना दो या कुछ हो तो एक बार दिखता है वो गायब हो जाता है। रघु वापस आया और देख रहा है वापस वहीं पे वो पालकी अभी भी पड़ी हुई है, और वो अभी भी रघु को देख रही है। जैसे मान लो उसका उसने टारगेट सेट कर दिया हो जैसे। और इस पॉइंट पे उसके चेहरे में गुस्सा है, पहले एकदम प्लेन थी, अब एकदम गुस्से है, आंखें बड़ी हो गई है। और रघु को ऐसा भी लग रहा था कि जैसे उसका साइज भी बड़ा हो गया हो मानो। अच्छा। पहले वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन साइज थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब थोड़ी बड़ी हो गई है। हाँ। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, लेकिन जितनी पहले देखी थी उससे वो बड़ी है। और अब वो थोड़ी ऐसे एकदम गुस्से में देख रही है, तो रघु भागता हुआ आया और उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, क्योंकि जब आगे भी कहीं नहीं जा सकता था, आना तो उसे घर ही था। आया आया और अब वो ऐसे देख रही है उसे। और अब धीरे धीरे ना उसकी सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही है, जोर से ऐसे जैसे लेते नहीं सांस, ऐसे ऐसे करके ले रही है वो। और रघु को बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है। ऐसे क्या होता है, आप जितनी दूर हो आपको कम सुनाई देगा, ऐसा होता है कि जितनी दूर है उसे और ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही है। तो आया आया भागते हुए एक पॉइंट आया जब उसके सामने आ गया है वो, और वो लिटरली उसने ऐसे हाथ मारा है, जैसे उसे पकड़ने के लिए हाथ मारा, लेकिन रघु ने अपने हनुमान चालीसा पढ़ते 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 वो निकल गया। ऐसा लगा उसने रोकने की कोशिश करी और निकल गया। और फिर वो सीढ़ियाँ नहीं आती जाओ, अब वो सीढ़ियों से उतर रहा है, उसे लगा जो भी था हनुमान जी थैंक यू, मैं अपने घर तक तो पहुंच गया, उसे अपना घर दिख रहा है सामने। अब वो चल रहा है सीढ़ियों से, अब सीढ़ियों में आप बहुत ज़ोर से भी नहीं भाग सकते वरना गिर जाओगे नीचे, है ना। तो और थक भी है वो, क्योंकि भागता हुआ ही आया, उसकी वैसी सांस फूली बड़ी, ऊपर से डर इतना। तो चल रहा है अपने बैलेंस के साथ धीरे धीरे, और ना उसे पीछे से आवाज़ आई, ठक ठक ऐसे कुछ करके, जोर जोर से। रघु, ये आवाज़ कैसी है। रघु पीछे मुड़ के देखा, वो आधे आधी सीढ़ियाँ उतर चुका है, उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके जस्ट पीछे पालकी खड़ी है। मतलब पालकी उसके पीछे पीछे आ रही थी, धक 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 जो आवाज़ आ रही थी वो पालकी की आ रही थी। और इस पॉइंट पे वो बहुत गुस्से में है, लिटरली बहुत गुस्से में है। और इतनी रात में वो, उसका चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था। जब मूनलाइट आई थी उसी का थोड़ा बहुत पड़ रहा था उसके चेहरे पे, लेकिन जो डरावनी उस समय पे लग रही थी ना, बता नहीं सकता। मतलब उसकी पूरी आंखें वैसी हो चुकी थी, लाल एकदम आंखें, बाल ऐसे हवा में ही हिल रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे पाल के आ रही है तो उसके पूरे बाल हवा में। और वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। रघु भागता है बहुत जोर से, और उसके जितनी स्पीड से वो भाग रहा, पालकी भी उतनी स्पीड से, और हवा में है वो पालकी, ढक ढक जैसे भगवान को समझ देखा गया। कैसे लेके, देव को लेके जाते तो हाँ। कैसे हवा में वो हिलते हुए हाँ। जाते हैं, वैसे हिल रही है वो पूरी पालकी। और रघु कैसे तो करके अपने घर में पहुंचा, उसने गेट बंद किया, सीधा हनु अपने मंदिर ही चले गया। और वहीं बैठा रहा वो पूरी, जब तक 6-7 नहीं बजे तक पूरी धूप नहीं होगी ना, वहीं बैठा रहा वो। और काफ़ी टाइम तक तो उसे आवाज़ आ रही थी जैसे पालकी बाहर ही है, और उसके ऐसे राउंड मार रही है ऐसे, उसे घर के। उसके घर के बाहर, अंदर नहीं आ रही, हाँ। तो बाहर राउंड मार रही है, और वो पालकी की आवाज़ है ढक 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 करते हुए। तो काफ़ी टाइम तक रघु बहुत डरा रहा। सुबह हो गई, रघु ने कहा चल ठीक है, बाहर देखा कुछ नहीं था। घर वाले उठ गए, सब उठ गए, वो पूछे क्या हो गया, तो रघु ने बताया ही नहीं कुछ। वो कुछ नहीं करे, क्योंकि उसको ये भी डर था कि अगर मैंने बता दिया तो ये मेरा सुबह जाना कैंसिल कर देंगे। और मेंटली इतना स्ट्रांग भी था कि मुझे जाना तो है, सुबह फिर से जाऊँगा। तो 3-4 दिन उसने लिया, ब्रेक लिया, और उसके बाद में उसकी हालत ख़राब होने लग गई, बहुत ख़राब बहुत ख़राब। धीरे धीरे उसने पूरा वेट उसका ख़त्म ही हो गया एकदम। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मांस बचा ही नहीं है उसकी बॉडी में, इतना इतना हद तक वो सूख चुका था, इतना हद तक उसकी पूरी जान चली गई थी। तो उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, हर जगह ले गए, कोई समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा कि हुआ क्या इसको। डॉक्टर अपने रीज़न दे देता है, डॉक्टर ये नहीं बोलता कि हम, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो अपने रीज़न दे देते हैं कि इससे ये करवाओ वो करवाओ, ये मेडिसिन ले लो हो जाएगा ठीक। तो मेडिसिन भी चली, 1 महीना चली, 1.5 महीना चली, वो ठीक नहीं हो रहा। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, देव होते हैं, तो वहाँ पे ना सब जाते हैं अपने अपने देव को पूजने। तो वहाँ पे रघु के घर वाले भी गए थे, रघु भी गया हुआ था। तो वहाँ पे देवता ने बताया कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो ये दिखी थी ना उस रात को कुछ हुआ था ना, पूरा ऐसा बताया कि जब तू पालकी में थी। तो रघु ने कहा हाँ थी करके, तो उसी की वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है। और जो वहाँ पे लोग बैठे थे, उनमें से एक मेरा भाई भी था, तो वहाँ उसने पूरी कहानी सुनी थी कि ऐसा कुछ हुआ था। तो ये बहुत तगड़ा किस्सा था। उसके बाद देवता ने उसे ठीक भी करा, उसके बाद लगा उसे टाइम थोड़ा ठीक हो, ऐसा नहीं कि 1 ही मिनट में हो गया हो, थोड़ा टाइम लगा। घर वाले ने तो वही बोला कि अब नहीं जाना, 3:30 बजे कुछ नहीं जाना, तू जा आराम से, जब धूप निकलेगी तब जा, सूरज निकलेगा, अब नहीं जाना वहाँ। तो भाई अभी भी वहाँ पे जाने में लोग
कतराते हैं, खासकर वो गांव वाले, कि अब ना दिख जाए कोई, और क्या पता किसी को दिखी भी हो। भाई फिर ये जो एंटिटी दिखी थी ये वैसे बेसिकली वहाँ से क्या कहते हैं, छलावा था कोई या कुछ चुड़ैल थी? देख हमारे यहाँ छलेटा कहते हैं, थ्रेड, हाँ लेकिन वो छलावा। अलग होता है यार, छलेटा तो अलग होता है वो। हाँ जैसे एक बार तो मेरे भाई लोगों के साथ मैं जा रहा था, तो हम ऐसे जा रहे थे, नीचे नाला सा था, तो हाँ। कहते हैं नाले वाले के जहाँ पानी स्थिर रहता है वहाँ पे, या नाला वाला जहाँ रहता है, हम्म। तो वहाँ पे ना एक आदमी दिखा था मेरे एक भाई को, वो सफ़ेद रंग के पूरे कपड़े में था, उसने क्या कुर्ता पजामा पहना होगा, हम्म। तो नाले में ऐसे जा रहा था। तो आगे आगे तक गए, तो मेरा भाई बोलता है ये क्या कर रहे हैं नाले में, मतलब क्यों जा रहा है, ये कोई सेंस नहीं बनती। दूसरा बोलते तूने देखा था, बोलते हाँ। तो फिर उसने बताया कि ये छलावा था, हम सबने देखा, हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन उन दोनों को दिखा था। तो हाँ बोलते तो ऐसे ही है कि कोई आदमी दिख जाए या कुछ दिख जाए तो वो छलावा होता है, हाँ। जो कुछ भी दिख जाता है, कुछ आपके माइंड के साथ खेलता है, वैसा हाँ। रहता है, लेकिन ये वाला ये तो कुछ मतलब समझ ये नहीं मैं आया। भी समझ नहीं पाया कि छलावा मतलब पालकी में ऐसे, ये तो ऐसा लग रहा है कोई नवविवाहित, कोई हाँ हाँ हाँ। कोई दुल्हन थी जो। दुल्हन थी जिसकी हो नहीं पाई, या हाँ। कुछ इंसिडेंट, कभी कभी ऐसे एक दो किस्से ऐसे भी तो होते हैं हिमाचल में, कि जा रहे हैं, मतलब आप बस में जा रहे हो तो है ना, हम्म। पूरी बारात जा रही बस हो, बस ही हाँ। पलट गई थी, एक दो किस्से ऐसे भी हो, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कोई दुल्हन दिख गई, कई बारात के लोग दिख गए, जिनका वहाँ होने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पे, लेकिन एग्जैक्टली बैक स्टोरी क्या थी इसकी ये नहीं पता। लेकिन अगर सोचा जाए, तो अरे सोचो तुम भाई। अकेले आ रहे हो, तुम पूरे हिमाचल में अकेले, तुम एक पालके में, और मेरे को पता है डरावना इसमें क्या लगा था, दिखते हैं ठीक है वो है, लेकिन वो जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं ना देखते हाँ, हुए, वो कुछ कर नहीं रही, वो वो बस उतना ही देख रही है बहुत तो, है भाई। हाँ, कि मैं पहले कह रहा इधर हूँ देख रहे हो और फिर तुम जा रहे हो, और वो बस ऐसे देख रहे हो, तुम्हें लिटरली उसके सामने से गुजरना पड़ रहा है। उस बंदे की विल पावर का सलाम है जो उसके सामने से बहुत गुजर गया, नहीं तो हम जैसा कोई हो तो वहीं खड़ा हो जाए और होता है समझ भाई। भी नहीं आया करेगा क्या। अरे हिमाचल के लोगों में होता है, उन्हें, हिम्मत होती है। मैं उन्हें बचपन से ये सब देखा है, और मेरे भाई हम्म। लोग, उनके साथ भी एक दो किस्से हुए हैं, लेकिन वो बोलते कोई नहीं होता है, ये तो होता रहता है, ऐसा हम्म। होता है, उनके लिए नॉर्मल है, कि हाँ ये तो होता है यहाँ पे, ऐसा है यहाँ पे। एक बार मैं गया था, बॉडी बोलते हैं हमारे यहाँ जहाँ पानी रहता है, अच्छा। तो कह रहे थे बॉडी के बगल में ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, बोलते चल चल कुछ नहीं है, हो जाता है, अगर हो भी गया तो क्या टेंशन है। भाई साहब। भाई वो उनको तो सच में सलाम है। बाकी हम लोग ये अवेयरनेस फैला इसलिए रहे हैं ताकि आप लोगों में विल पावर वो आ जाए कि कभी कोई एनकाउंटर हो जाए, क्योंकि एनकाउंटर कहीं भी हो सकता है। हम्म। जो नहीं है उत्तराखंड हिमाचल वहीं होगा, या दिल्ली मुंबई की स्टोरी सुन तो वहीं होगा, कहीं पे भी किसी भी गली में कहीं भी कुछ हो सकता है। कि पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। तो आपको अगर कोई एनकाउंटर हो तो आप इतने अवेयर रहो कि उस समय आपको कैसे विल पावर दिखानी है, उससे क्या आपका ऑरा स्ट्रांग होएगा, उससे आप कैसे बच के अपने आप को वहाँ से ला सकते हैं। क्योंकि इस कहानी में और कोई सीख नहीं है, क्योंकि उस लड़के की कोई गलती नहीं थी। पर सबसे बड़ी सीख हमें उससे लेनी चाहिए कि उस सामने बंदे ने कितनी विल पावर दिखाई, हम्म। तभी शायद वो बच गया। नहीं तो बस यही पता चलता कि सुबह सुबह वॉक करने गया था, कहीं से गिर गया होगा, खाई में पैर स्लिप कर गया होगा, लोगों के लिए नेचुरल डेथ होती, पर असल में हुआ क्या और आज उसी के साथ चला जाता। तो बस विल पावर दिखाएं, यही आपका और स्ट्रॉन्ग करती है, और 80% आप इसी से बच पाते हैं। बहुत, हाँ, जो डर गया उस समय, हाँ। क्योंकि वो पहले तो दिखती उनको है जिनकी थोड़ी सी और वीक है, ऑरा और वीक है, और वो थोड़े नक्षत्र से, वीक है, ये हाँ, सब थोड़ा होता सा है। ऐसे हो जाते हैं ना, वीक हो हम्म। जाते हैं, तो उनके ऊपर हावी भी तभी होती है, हम्म। बोलते नहीं है, गाँव में ऐसा होता है, एक दो के साथ हुआ भी है, कि पेड़ के वहाँ गए, एकदम से तुम्हें डर लगा, एकदम ऐसे हम्म। हल्का सा, जैसे गिर भी रहे हो तो एकदम से होता नहीं कि दिल बैठ जाता है एकदम से, हाँ। उसी पॉइंट पे तुम पे कोई हावी हो जाता है, तो स्ट्रांग ही रहना पड़ेगा, और बस तो क्या है। यही इसकी रेमेडी है कि अपने आप को स्ट्रांग रखो, स्ट्रांग विल रखो बस, पावर इतनी रखो भगवान कि पे भरोसा रखो बस। हाँ, ऊपर वाले की शक्ति पे भरोसा रखो, आप जिस भी धर्म जिस भी मजहब से उस पर विश्वास रखो कि हम उनकी शरण में हैं, वो हमें खुद बचा लेंगे। बचा लेंगे, और गांव में तो देवता बहुत है, ये तो है। देवता के अंडर आ जाओ, बस कुछ नहीं है, सब सही है। तो भाई वाक्य में दो कहानी दोनों मज़ेदार। अब अगला क्या है हमारे अक्षित भाई के पास? अगली कहानी मैं एक लेकर आया हूँ, ठीक है, ये अभी बता दूंगा, स्पॉइलर मिलेगा, मैं कहानी पूरी सुनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, डन। मज़ेदार कहानी है, इससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आज हम सिखाएंगे लोग आज हम सिखाएगा सबको। सिखाएंगे। तो ये कहानी है, ये शायद मुंबई की है, ठीक है। हम्म। मुंबई में कॉलेज था, हम्म। सब कॉलेज में पढ़ते थे, एक रोहित नाम का लड़का था, जो अच्छा खासा, मतलब स्पोर्ट्स में इन सब में अच्छा, उसके हम्म। दोस्त सब है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, और उसका अपना घर था वो मुंबई में ही। हम्म। घर होना बड़ी बात है, और उसमें उसके 2 फ्लोर थे, तो उसका हम्म। ऊपर वाला फ्लोर खाली था। तो अब काफ़ी टाइम से पड़ा था, और मुंबई में पता है रेंट कितना होता है, तो हम्म। उसने बोला अपने घर वालों को, क्यों ना इसे चढ़ा देंगे रेंट पे, खाली पड़ा हुआ है। तो उसने अपने कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया कि किसी को अगर देखना है या रेंट पे चाहिए तो बताना मुझे, मेरा फ्री है, फ्री हम्म। मतलब खाली है। हम्म। तो एक लड़का था राहुल, हम्म। तो राहुल का इसे मैसेज आता है उसी पॉइंट पे कि रोहित भाई वो बिक गया क्या। तो बोलता नहीं अभी नहीं बिका, बताओ क्या सीन है, मतलब तुम्हें आना है आओ,
राहुल को जानता था रोहित, लेकिन उसका क्लासमेट था, वैसे जानता है, अच्छा। मतलब कोई बातचीत कुछ नहीं वैसे। राहुल वैसा था, थोड़ा नर्ड टाइप होते हैं ना, कि बस अपना पढ़ाकू था बहुत। तो राहुल ने बोला भाई मैं एक्चुअली पीजी में रह रहा हूँ, मेरी ना पढ़ाई नहीं हो पा रही यहाँ पे, मतलब लोग हैं ये है करके, मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो मैं रह लूँगा आपके साथ, लेकिन अभी नहीं आऊँगा क्योंकि अगले महीने ही मेरा पीजी का वो रेंट तो मैंने दे दिया, क्योंकि 15-20 दिन रह रहे, तो आप चाहो तो मेरे से एडवांस ले लो, बस देना मत किसी को। तो रोहित ने बोला तू टेंशन मत ले, तू आ, तू मैं नहीं दूंगा किसी को, तू 15 दिन बाद आ, 20 दिन बाद आ, तेरा ही है। ठीक है। इसके बाद 15-20 दिन ऐसे बीत जाते हैं, अब राहुल आ जाता है, ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाता है राहुल। ऊपर का थी छत थी और एक रूम था, तो उस रूम में राहुल है, उसके जस्ट नीचे वाला रूम रोहित का था। तो रोहित राहुल को पूरा दिखाता है, ये घर है, ये एरिया है, पूरा अच्छा एरिया होता है। तो राहुल वहाँ शिफ्ट हो गया अच्छे से, और धीरे धीरे इनमें दोस्ती भी होने लग गई। अब साथ आना, साथ में ही जाना, रोहित अपने दोस्तों से भी मिलाता था राहुल को, लेकिन राहुल थोड़ा, उसका करेक्टर ही ऐसा था कि वो तो कम बात करता था, कम घुलता मिलता था, तो रोहित उसे चिढ़ाता भी था कि भाई कर लिया कर बातचीत किसी से, तो ऐसे थोड़ा ना सिर्फ पढ़ा पढ़ा, मतलब पढ़ पढ़ के कैसे ही पूरा कॉलेज निकाले, दोस्त तो चाहिए होते हैं। तो बोलता है हाँ ठीक है कोई नहीं, मेरे तो मेन फोकस पढ़ने में ही है। तो शुरू से ही वैसा था, गुड स्टूडेंट, फ्रंट बेंच में बैठने वाला। रोहित अपना बैक बेंचर, बढ़िया अपना चिल रहता था। तो रोहित की एक दोस्त थी रोशनी, अच्छा। ठीक है, नॉर्मल दोस्त है, सब कुछ अच्छा, इनका तो बड़ा ग्रुप था। अब रोहित ने एक चीज़ नोटिस करी कि राहुल ना छुप छुप के थोड़ा थोड़ा रोशनी को देखता रहता था। अच्छा। कभी रोहित ऐसे खड़ा है, रोशनी यहाँ खड़ी है, राहुल को भी बुलाया, "अरे राहुल आजा बात बात करने को", तो राहुल कभी कभी रोशनी से भी, ऐसे वो किसी से बात नहीं करता था, रोशनी से हाय रोशनी कैसे हो, ये वो करता था। तो रोहित ने नोटिस किया, तो वो मजे लेने लग गया कि तेरे को रोशनी पसंद है ना, दिख रहा है मुझे कि तू क्या कर रहा है। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही बता सही बता। तो 2-3 दिन तक उसने पूछा। अब मज़े भी ऐसे ले रहे जैसे रोशनी यहाँ खड़ी है, तो राहुल आजा, आजा ना, बात करनी है, बात करनी है, ऐसे करके। तो राहुल भी आ जा रहा है, बात कर रहा है थोड़ी बहुत ये वो। फिर राहुल ने भी बता दिया कि हाँ यार थोड़ी सी तो अब है मुझे पसंद, लेकिन वो कहाँ मेरे साथ रहेगी, रोशनी थोड़ी बोल्ड टाइप की लड़की है। अच्छा। ठीक है, सिंगल है, लेकिन वैसे है कि राहुल को पता है कि मेरा कोई चांस नहीं है यहाँ पे, इसका मैं टाइप तो नहीं हूँ। तो राहुल की हिम्मत भी नहीं हो रही रोशनी से बात करने की। तो रोहित ने बोला कि मैं बात करके देखता हूँ, मैं रोशनी को बोलता हूँ तेरी साइड से। तो राहुल ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मेरी साइड से कुछ मत बोलना, उसे डर था कि कहीं रोशनी आके सुना ना दे, क्योंकि वो तो थी बोल्ड, वो मजाक भी उड़ा सकती है कि तूने देखा है, खुद को देखा है, ये वो करके। तो राहुल को वैसे, वो बेचारा अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। तो रोहित ने कहा, चल ठीक है, अगर तुझे मतलब कभी कुछ हो, बात रखनी हो, तो मैं हूँ। तो यार ठीक है, ऐसे करके निकल गया दिन। अब ये तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे राहुल और रोहित। अब एक दिन ऐसा आता है जब रोशनी आई, उसके साथ एक और लड़का है, ये दोनों साथ में हैं, और इन्होंने बताया, अब रोहित तो इनका दोस्त था, तो रोहित को बताया कि रोशनी का वो बॉयफ्रेंड है दूसरा। तो रोहित उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो, रोशनी को भी ऐसे कर रहा है। उसके बाद उसने 2 मिनट के लिए राहुल को देखा, राहुल भी बगल में ही खड़ा है, और राहुल का मुंह बन चुका है गंदा वाला, क्योंकि उसका तो वन साइडेड लव था। अब जो भी हो, उसे हो कि नहीं मिल रही, उसने सपने तो देखे ही थे अपने, कहीं ना कहीं से उसने कुछ तो सोचा ही होगा कि जैसे भी हो उसे खुशी तो मिलती थी। और अब जब उसे पता चला कि रोशनी का बॉयफ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल चुप एकदम, वो चुपचाप जाके अपने बेंच में बैठ गया, और रोहित ने ये चीज़ देखी। तो नेचुरल सी बात है, कोई आप मतलब, वो उसे पसंद करता था, रोशनी ने बॉयफ्रेंड है, तो उसे हर्ट होगा। तो रोहित ने उसे जाने दिया कि कोई नहीं, तू टाइम ले आराम से। अब शाम होती है, ये दोनों घर आ जाते हैं। अब रोहित कुछ नहीं बोल रहा उसे, क्योंकि उसे पता है कि राहुल का मूड नहीं है मज़े करने का। तो ऐसे नॉर्मली बोल रहा है कि यार होता है, कोई बात नहीं, मेरा भी बहुत बार हुआ है ऐसा, दिल तो टूटता रहता है, फेज़ है लाइफ का, कट जाता है, बीत जाता है, तो टेंशन मत ले। और तेरी तो ऐसे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा तुझे हर्ट हो, ऐसे 1-2 हफ्ते का तो प्यार था, कुछ नहीं था। तो राहुल बोलता है हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके अपने रूम में चला गया, लॉक लगा दिया। अब इनका क्या रहता था, शाम को घूमने चले गए कहीं, खा पी लिया कुछ ये वो। तो रोहित उसे कॉल कर रहा है, राहुल कॉल नहीं उठा रहा। तो रोहित को भी 1-2 बार कॉल करने का समझ आ गया कि आज थोड़ा सा इसका मूड ऑफ है, जाने देते हैं। अगले दिन होता है, अगले दिन रोहित उसके रूम में गया कि चल भाई चल, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है। वो कुछ नहीं जवाब दे रहा, कुछ जवाब नहीं दे रहा। तो 2-3 बार उसने ठकठकाया, कुछ सब कुछ कर लिया, कॉल कर लिया, वो कर लिया, कोई जवाब नहीं आया। तो उसमें पता नहीं क्या हो गया, इसे ज़्यादा ही सो गया पागल सा। अब वो भी लेट हो रहा था रोहित, तो चल मैं चला जाता हूँ, वो चला गया कॉलेज। और वो पहला दिन था जब राहुल कॉलेज नहीं आया था। मतलब इतना पढ़ाकू था कि वो तो एक क्लास मिस ना करे, क्लास तो छोड़ो, सिर्फ 5 मिनट भी उसका ध्यान यहाँ से वहाँ नहीं जाता था, अनलेस अनटिल वो रोशनी को देख ले तो वो राहुल नहीं आया, तो रोहित को बड़ी, रोहित क्या पूरी क्लास हैरान थी, मैडम पूछ रही है कि क्या हो गया उसे, तो पता नहीं। अब वो भी बोल रहे, सबको पता है रोहित के साथ रहते हैं, तो रोहित को ही पूछ रहे हैं, बोला पता नहीं क्या हुआ ये वो करके। अब रात को गया कि भाई पूछ लेता हूँ, रात को गया तो उसे रोने की आवाज़ आ रही है हल्की फुल्की, मतलब बहुत ज़ोर से नहीं, हल्की सी रो रहा है।
तो उसे गुस्सा आ गया रोहित को कि भाई तू पागल वागल हो गया क्या, एक दिन दिया तेरे को, 2 दिन दिया, ऐसा भी पागल मत हो ना प्यार के पीछे, और तेरे तो प्यार भी क्या था, सही दूर से बात तो है। देखता था, इतना भी क्या हो गया। तो फिर अभी ऐसा हो गया, उसे गुस्से में वो खटखटा रहा है हम्म, कि बाहर आ बाहर आ। तो राहुल आता है बाहर, आंखें उसकी एकदम लाल हुई पड़ी है, वो दिख रहा है क्लियर कि अभी अभी रोया, अभी उसने पोंछे है बस आंसू। हम्म, तो रोहित उसे समझा रहा है कि भाई ये तो फेज है लाइफ का, तेरे में शायद उसकी लाइफ में पहली बार हुआ होगा ये, हम्म, तो फर्स्ट लव था उसका, अधूरा रह गया, सबकी कहानी है भाई, रोना धोना कर दिया उसने। तो रोहित उसे समझा रहा है बीइंग अ गुड फ्रेंड कि होता है, तू इतना सीरियस मत लिया कर, 4 दिन तुझे लगेगा, लेकिन ऐसा मत सोच कि यही लाइफ है, हम्म, इसके आगे भी लाइफ है, तू आराम से चिल कर, ये वो करके वो चला हम साथ चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। वो तो राहुल फिर मना कर दे, नहीं 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 करके। तो रोहित ने बोला चल ठीक है भाई, अब मैं तेरे को फोर्स नहीं करूँगा, मैं तो इतना ही समझा सकता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, मैं कुछ हम्म, अलग नहीं बता सकता तेरे को, तुझे खुद ही खुद को संभालना पड़ेगा। और इसके बाद बोलता है हाँ ठीक है करके। अब रोहित आ गया नीचे, अब रात के कुछ 12-12 बज रहे होंगे, हम्म, और अगले दिन अब ऐसे कि एग्ज़ाम भी आने लग रहे हैं इनके, हम्म, अगले दिन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे था। और ना रोहित ऐसे बैठा है, वो भी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि एक बार देख लूँ क्या क्या मैंने पढ़ा है, रिवीजन। तो उसे ना राहुल की आवाज़ें सुनाई दे रही है, मैंने बताया जस्ट ऊपर राहुल का था, हाँ, और कुछ मतलब ऐसे जैसे ज़मीन पे पैर मारो ऐसे मारते, तो वो आवाज़ सुनाई दे रही है। तो क्या हो गया इसे, वो सोच रहा है कि क्योंकि 1-2 बार नहीं आ रही, वो कॉन्टिन्यूसली आ रही है आवाज़। हम्म, तो इसने कॉल करी कि सब ठीक है, तो बोलता हाँ ठीक है सब ठीक है, मैं बस रिवीजन या कुछ, तो ठीक है। और उसे ना आवाज़ आ रही है राहुल की, कुछ तो पढ़ रहा है लेकिन क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा, वही बहुत दूर से जैसे आती नहीं बहुत। तो उसने कहा चल रिवीजन कर रहा होगा। तो ये लोग अगले दिन चले गए, तो इसने देखा कि राहुल पहले ही चला गया है, गेट में ताला वाला लगा दिया है। हम्म, रोहित बुलाने गया होगा कि चल अब कॉलेज चलते हैं, तो राहुल चला गया था पहले, तो रोहित भी चला गया चुपचाप। और देखा तो राहुल, जब वो क्लास में गया तो राहुल बैठा हुआ है अपना, लगा हुआ है पढ़ाई करने में। तो रोहित गया कि तू बता तो सकता था मुझे, एटलीस्ट कॉल करके बता देता अगर पहले जाना है, मैं पागलों की तरह तेरा वेट कर रहा हूँ, हम्म, मैं भी तो रेडी हुआ पड़ा था, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। कुछ एक टाइम रखा होता था इन्होंने कितने टाइम को चलेंगे। हम्म, तो रोहित को इसका भी गुस्सा था, तो राहुल बोलता हम्म, है अरे कुछ नहीं, वो बस मैं आ गया ऐसे ही, आज टेस्ट था करके तो मैं आ गया, चल ठीक है कोई नहीं। फिर जब जाने लगे वापस, तब भी राहुल पहले चले गया। हम्म, रोहित उसे क्लास में ढूंढ रहा है क्योंकि साथ ही जाना था। हम्म, तो रोहित थोड़ा वेट भी कर रहा है, सोच रहा है कि शायद कहीं काम से गया होगा वापस आ जाएगा, कॉल कर रहा है तो राहुल उठा नहीं रहा। तो फिर उसे लगा गया, चला गया ये। तो ये जब रोहित घर आया तो वो देखता है कि राहुल घर नहीं पहुंचा, निकला पहले है, घर नहीं पहुंचा, और रात तक नहीं घर नहीं आया, हम्म, कहाँ था कुछ नहीं पता। और फिर रात को जब आया तो रोहित से टकरा गया। तो रोहित ने पूछा कि कहाँ था तू, पहले भी चला गया पूरी रात, और क्या सीन, क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। हम्म, बोलता कुछ नहीं, मैं लाइब्रेरी गया था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो लाइब्रेरी में शांति होती है, वहाँ पे जाके मैंने रिवीजन करा अच्छे से। तो ठीक है, मेक सेंस, शायद नहीं लग रहा होगा यहाँ पे अकेले, एकदम हो जाता है ना इंसान, घुट जाता है यार इस पॉइंट पे। और वो तो कुछ ज़्यादा ही, उसके तो फेस पे दिख रहा था कि इसने बहुत, दिल पे होता है लगा कुछ लिया। लोग रिजेक्शन बहुत गंदा लेते हैं, हाँ, कुछ लोग तो ले लेते हैं संभल जाते हैं, कुछ लोग बहुत गंदा लेते हैं, और खासकर इस टाइप के लोग जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम्म, उनका फर्स्ट टाइम होता है, हम्म, और उनके लाइफ में पढ़ाई छोड़ के कुछ है ही नहीं, कुछ है ना, फ्रेंड्स ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा गंदे से लेते हैं रिजेक्शन। तो रोहित समझ गया कि चल ठीक है, तू लाइब्रेरी गया कोई नहीं। अब आया, बोलता मैं सो रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है बहुत। ठीक है भाई सो जा। गए, ये करीबन 11 बजे की बात होगी। 1 बजे फिर राहुल की आवाज़ आने लग रही, फिर वही आवाज़ आ रही कि कुछ तो पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा है। और अब रोहित को गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब रोहित को सोना है, अगले दिन एग्जाम है, और ये इसकी आवाज़ इतनी बढ़ रही है, और ठक 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 आवाज़ चल रही है। ठक ठक की क्या है, मतलब पढ़ते हो तो तुम चुपचाप पढ़ लो, या अगर चल आवाज़ आ भी रही है तो ठक ठक क्या कर रहे हो तुम। हम्म, तो रोहित को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है अभी जाके बोलूंगा नहीं, इसको बोलूंगा तो इसका भी दिमाग खराब हो जाएगा, कल हमारा हम्म, टेस्ट है, तो हम दोनों का एग्ज़ाम बेकार जाएगा, फ़ायदा नहीं है, आने के बाद बोलूंगा। तो ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग ही गए, रोहित भी नहीं गया उससे पूछने, रोहित भी अपने टाइम से निकल गया। जब ये पहुंचे हैं जहाँ पे इनका टेस्ट था, मतलब अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, वहाँ पहुँचे, एग्ज़ाम सेंटर के क्लासेस बटी होती है वहीं पे पहुँचे, तो ये देखते हैं कि रोशनी नहीं आई। अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम है उस दिन, तो एग्जाम सब है। आते हैं जो कॉलेज में नहीं भी रहते या अटेंड नहीं करते हैं ना, जिनकी जो थोड़े स्पोर्ट्स वोर्ट्स वाले, वो भी आते हैं एग्ज़ाम वाले दिन, हम्म, तो रोशनी नहीं आई। तो रोहित ने बोला यार ये क्यों नहीं आई है, रोशनी को कॉल कर रहे तो कॉल नहीं उठा रही कुछ। तो फिर राहुल भी देख रहा है ऐसे, तो राहुल से भी ऐसे बात तो चली जाती है ना कि यार वो नहीं आई, आज एग्जाम के दिन तो सभी आते हैं। तो राहुल ऐसे रूडली बोलता है मुझे क्या, आए तो आए, नहीं आए नहीं आए, मेरा क्या। और यहाँ पे रोहित को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि राहुल भाई स्वीट बॉय था, हम्म, कि रोशनी की भी बात करो तो हंसते हंसते अच्छे से, किसी हम्म, से रूडली बात नहीं करेगा, कम करेगा लेकिन कभी रूडली नहीं करेगा। और यहाँ पे इतनी रूडली वो बोल रहा है कि मुझे क्या, हम्म, आए आए कुछ भी करे मुझे क्या उससे। तो
वही है ना कि रिजेक्शन मिल जाता है तो इंसान बदल जाता है उसके। तो रोहित को वही लगा कि भाई ये सही तो नहीं है जो भी हो रहा है, बट ठीक है छोड़ो, एग्ज़ाम दो अपना। अब इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। अब फिर ये रात रात हो गई, मतलब वही सेम अपना अपना घर गए, अलग अलग ही गए थे, राहुल वही लेट आया। अब रात हो गई और इस रात को भी उसे सेम आवाज़ आ रही है। अब उसे समझ नहीं आ रही कि अब क्या पढ़ाई कर रहा है ये भाई। एग्ज़ाम 2 दिन में एग्ज़ाम था, उसने पढ़ लिया जो पढ़ना था, अब क्या पढ़ रहा है, आज ही तो एग्ज़ाम हुआ है। तो ये क्या करता है रोहित, ऊपर जाके अब बोलता अब मैं सुनाऊंगा इसे, बहुत हो गया इसका, जो भी कर रहा है भाई डिस्टर्ब कर रहा है। ऊपर गया, ठक 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 करी उसने। तो राहुल पहले तो निकला नहीं, फिर उसने जोर जोर से मारी, तो राहुल ने बस मुंडी निकाली थोड़ा सा खोल के, क्या कर रहा है तू। तो बोलता कि कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था वो करके, उसने कुछ तो बोला जो कोई सेंस नहीं बना। उसने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ, ऐसे बोल दिया कि मन नहीं लग रहा था, चल रहा हूँ मैं यहाँ से वहाँ, चल रहा था ये वो, कल सुबह मिलता है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, नींद आ रही है, बोल के उसने गेट बंद कर दिया। लेकिन करीबन 10-15 सेकंड उसने गेट खोल के बात करी, और बिल्कुल इतना सा खोला है, इतना सा कि अंदर कुछ देख ना सके रोहित। लेकिन उसे स्मेल आई बहुत गंदी, बहुत गंदी स्मेल उसे हिट करी है। तो रोहित थोड़ा सा नीचे तक गया, फिर वो दिमाग में ये सोचा है कुछ तो कर रहा है, और घर तो रोहित का ही है ना, सही जो बात भी है। कर रहा है, साफ सफाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, या अब ठीक है ब्रेकअप हुआ तो दारू पी रहा है, जो भी कर रहा है ये, लेकिन घर बर्बाद नहीं करना। तो रोहित ने बोला एक बार फिर बोल के आता हूँ इसे कि भाई जो भी स्मेल है तू साफ सफाई कर पूरी। तो ऊपर गया, अब ना खिड़की थी, वो हल्की सी खुली थी, ठीक है। तो इसने जाने से पहले सोचा कि एक बार खिड़की से देखते हो करता क्या है, और खिड़की हल्की सी खुली थी और ये राहुल को पता नहीं था। तो उसने हल्का सा पुश किया खिड़की को, तो थोड़ी और खुल गई। जब ध्यान से देखा तो रोहित के तो भाई रोंगटे खड़े हो गए। वो देखता है राहुल ऐसे बीच में बैठा है, बेड उसने सरका दिया दूसरी साइड, बीच में ऐसे पूरा गैप बना दिया है, बीच में बैठा है, गोला बनाया हुआ है, गोले के अंदर वो पूरा बना के रखा है उसने, ठीक है, डॉट्स डॉट्स लिए हुए हैं, ओम ओम पूरा, मतलब पूरा एक जो रिचुअल की तरह है हाँ वो समझ बनाया गया हुआ है। मैं। उसके बीच में कबूतर मरा पड़ा है, कबूतर के पंख अलग है, हाँ। कबूतर था या कौवा था ये उसको भी अभी पता नहीं, क्योंकि उसने वो एकदम ही ध्यान से देखा, और रात भी हो रही थी, ठीक है, और एकदम अंधेरा था। वो बहुत हल्की सी मिनिमल सी लाइट थी, शायद वो कैंडल्स की वजह से ही आ रही थी जो आ रही थी। तो वो मरा पड़ा है, उसका गर्दन अलग रखी गई है, उसकी बॉडी अलग रखी गई है। और उसके हाथ में, राहुल के हाथ में एक बाउल्स है, बाउल जो होता है कटोरा वो कटोरा। है, और उसमें लाल रंग का कुछ है। अब ये पानी तो नहीं था क्योंकि कबूतर मर रहा था, हाँ खून था खून वो। था। और वो ऐसे पकड़ के राहुल वही मंत्र जप रहा है, कुछ तो जप रहा है। और रोहित तो पागल हो गया, सन्न रह गया वो कि भाई ये क्या कर रहा है पागल इंसान। हाँ। रोहित भागता हुआ नीचे गया, पसीने में लथपथ पूरा, अपने घर, मतलब उसका ये रूम था, उसके अंदर वाला रूम उसके घर वालों का था, तो वहाँ चले गया सीधा मम्मी पापा के पास। तो उसकी ना सांसें चढ़ रही है बहुत, तो मम्मी पापा ने उसे बिठाया कि क्या हो गया तेरे को, ठीक है तू, क्या हुआ। तो रोहित बोलने की कोशिश कर रहा, उसे निकल नहीं रहा, मुंह से निकल नहीं रहा। तो उसे पहले तो पूरे के तरीके से काम डाउन करवाया, ठीक है, तू चिल हो जा, पहले पानी वानी पिया, आराम से रुक जा, एसी वेसी चलाया पूरा ये वो। फिर उसने बताया कि ऊपर जो राहुल है वो ये सब कर रहा है। और उसके पापा और मम्मी बोलते कि भाई साहब ये तो कुछ गलत ही है और हमारे घर में कर रहा है। तो पापा ने बोला कि और क्या था वहाँ पे। तो उसने बताया रोहित ने कि वहाँ पे ये चीज़ें थी, और साथ में जो गोले बने हुए थे ना उसके आसपास रोशनी की फोटोज भी लगाई हुई थी, कई सारी फोटोज, और उनके ऊपर क्रॉस क्रॉस बना हुआ था। और फिर वो पूछते कि रोशनी कौन, तो ये बताता है कि ये रोशनी है, इसे पसंद थी रोशनी, और रिजेक्शन के बाद से इसका ये हाल हो गया ये वो। तो ना रोशनी को तो बताना पड़ेगा ये सब चीज़ें, पापा बोलते। फिर उसे याद आती कि रोशनी तो आ ही नहीं रही, कॉलेज में ही आई आज। वो तो आई ही नहीं है, बताएंगे कैसे। तो पापा बोलते कुछ तो हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन तू अभी राहुल को कुछ नहीं बोलेगा। उसकी मम्मी ने ही मना करा है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली कौन बोलेगा अपने बेटे को ही जाके उससे पंगे ले। तो बोलते सोचते हैं कुछ। तो बोलते हाँ, तो अगला दिन आता है ना, तो ये अपने दोस्त से रोशनी का फ़ोन नंबर मांगता है, इसके पास नहीं था। तो रोशनी का फ़ोन नंबर मिला तो इसने फिर कॉल करी, ठीक है। मेरे ख्याल से था उसके पास नंबर था, पहला 2 नंबर थे रोशनी के, पहला वाला तो था जिससे वो उठा ही नहीं रही थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कुछ। तो दूसरा नंबर जो मांगता है, जो उसके क्लोज फ्रेंड होते हैं उन्हीं के पास था, उसका प्राइवेट नंबर था वो। तो उसमें जब कॉल करता है ना तो पिक हो जाती है कॉल सामने से, तो ये सीधा बोलता है रोशनी कहाँ है, तू मेरे को तो कोई बात बतानी है। तो उसकी मम्मी उठाती है फ़ोन और बोलती है बेटा रोशनी की तो बहुत तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में इस समय एडमिट है, और लिटरली वो ऐसे समझ लो डेथ बेड पे है, ओह। सीधा डेथ बेड, मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है वो।
तो वो बोलता है मुझे आपको कुछ बताना है, हॉस्पिटल कौन सा है? वो बताया यही हॉस्पिटल है इधर इस वार्ड में, तो आ जाओ। पहुंचता है, वो अपने पापा के साथ जाता है। वहाँ पे रोशनी के पापा मम्मी सब होते हैं। तो रोशनी के पापा को राहुल बोलता है कि आपसे कुछ रोहित बोलता है हम्म, कि आपसे कुछ बात करनी है 2 मिनट के लिए। तो बोलते हैं ठीक है बताओ क्या हुआ। तो हाँ, रोशनी के साथ क्या हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा एक्सीडेंट हुआ था। जब वो कॉलेज आ रही थी हम्म, तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, मतलब गाड़ी वाड़ी ने ठोक दिया था उसे। हम्म, और बहुत बुरा हुआ था, बहुत मेजर ही टाइप हो गया था। और उसी समय उसको हॉस्पिटल ले गए थे। तो इसने बताया रोहित ने कि हमारा एक क्लासमेट था राहुल, जो मेरे ही ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, हम्म, और कल रात को मैंने देखा तो उसने ये सब करा हुआ था। तो पहले तो बोलते नहीं नहीं ऐसा कैसे हो, मतलब वो शायद नहीं मानते होंगे इन चीज़ों में। हम्म, तो पहले तो बोलते नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, वो ये तो नॉर्मल एक्सीडेंट है, किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसे थोड़ा ना कि कुछ कर दो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन फिर बच्ची का मामला है तो 2 मिनट के लिए बोलते हैं एक काम करते हैं, चलते हैं देखते हैं, देखते हो क्या, बस सही में ऐसा भी है कुछ नहीं है, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज़ों को। हम्म, तो बाप है, अपनी बेटी की बात है, हम्म, तो चले जाते हैं साथ में। इस समय पे राहुल होता नहीं है, पता नहीं वो दिन में कहाँ जाता था। अच्छा क्योंकि मैंने बताया ना वो वहाँ से भी निकल लाइब्रेरी जाता था वगैरह और कहीं रात और को ही कुछ हो, आता था, हाँ। कहीं तो था वो कि शायद किसी तांत्रिक वांत्रिक के हम्म, चक्कर में पड़ गया था वो। हम्म, खुद तो नहीं, उसे खुद तो नहीं पता थी ये चीज़ें क्या करनी, वो हम्म, तांत्रिक बता देते हैं कि ये कर रहे हो ये करो, ऐसे रिचुअल होते हैं वो करो, तो शायद उस चक्कर में था। तो उस समय था नहीं अपने रूम में। तो ये सब गए, वही खिड़की से देखा, वही रोशनी की सामने हम्म, तस्वीरें पड़ी हुई है, कबूतर अभी भी पड़ा हुआ है, उसी की वो स्मेल आ रही थी गंदी हुई, पता नहीं कब से मरा पड़ा है वो बेचारा। और वो खून वाला बाउल वो अभी भी रखा, मतलब पूरा सेटअप था। हम्म, तो भाई सबके रोंगटे खड़े हो गए, भाई ये तो कुछ बहुत ही गंदा सीन है। तो रोहित ने बोला कि मैं राहुल से बात करूं। तो बोलते नहीं ऐसे नहीं। उसकी मम्मी ने बोला ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ करते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ से, भगाते हैं। हम्म, उसके बाद ये रोशनी के पापा चले गए थे, वो तांत्रिक मतलब पंडित तांत्रिक किसी के चक्कर में पड़ गए थे वो भी, कि अपनी बेटी को बचाना तो था ही इन सब चीज़ों से, डॉक्टर तो नहीं कर पाएंगे कुछ। तो उस साइड की स्टोरी अलग है, लेकिन इस साइड रोहित की अपनी फैमिली के साथ हम्म, ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि क्या करना है अब, इसका क्या करना है। हम्म, तो रोहित की मम्मी बोलती है मैं कल बात करती हूँ राहुल से। तो राहुल आता है, तो मम्मी मिलती है उससे, और बेटा कैसा चल रहा है सब कुछ ये वो। तो राहुल वही शरीफों की तरह कि सब सही चल रहा है आंटी जी, बढ़िया चल रहा है वो। तो बोलते एक्चुअली ना हमारे ना वो रिश्तेदार आ रहे हैं, हम्म, और अब से वो ऊपर रहेंगे, तो बेटा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। हम्म, तो राहुल बोलते हैं ठीक है मैं छोड़ दूंगा, मतलब वो जिद भी नहीं करता, हम्म, क्योंकि रीज़न यही था कि रिश्तेदार आ रहे हैं और अब हम्म, वो यहीं रहेंगे, तो अब ऊपर वही रहा करेंगे। तो बोलता ठीक है मैं छोड़ दूंगा। तो बोलते सिक्योरिटी को सारे पैसे दे दिए उसी समय कि भाई ये लो सिक्योरिटी वगैरह कोई टेंशन नहीं है, तुम बस छोड़ दो। और थोड़ा अर्जेंटली छोड़ना पड़ेगा करके तो वो थोड़े ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं, हम्म, कि रिश्तेदार वही 1-2 दिन में आ रहे हैं, तो तुम हो सके तो आज छोड़ दो, कहीं और देख लो एक बार। तो राहुल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, और वो छोड़ देता है घर चुपचाप। रोहित उससे आंख भी नहीं मिलाता जब वो जा रहा है ना, तो रोहित उससे आंख भी नहीं मिलाता। और उसके बाद पता नहीं क्या होता है, जैसे कि मानो राहुल को पता चल गया हो कि इन्हें पता लग गया है। इन्हें पता लग गया है। हम्म, तो अब राहुल भी कॉलेज नहीं आ रहा। उस दिन के बाद से राहुल कॉलेज ही नहीं आया, हम्म, और 3-4 महीने बीत गए। रोशनी आना शुरू हो गई, वो ठीक हो गई, हम्म, उसने धीरे धीरे हील कर लिया, वो आने लग गई है। हम्म, राहुल नहीं आ रहा अभी भी कॉलेज। फिर जो आखिरी के कुछ महीने थे ना कॉलेज के, हम्म, तब एक बार राहुल आया था। और जब राहुल आया और इस पॉइंट पे सारी क्लास को पता है कि इसने करा है, रोशनी को भी पता है। तो राहुल आया, क्लास में बैठा, और ये सारे ऐसे हो रहे हैं कि हम इसे ख़त्म कर देंगे अभी, क्योंकि रोशनी हम्म, दोस्त भी थी सबकी, किसी को हम्म, पसंद नहीं आया ये किया है कि। रोशनी को तो पूरी बात ही पता चल गई कि ये लाइक करता था, उसकी वजह से इसने मेरे साथ ये हो गया। रोशनी तो वैसे ही बोल्ड थी, तो उठ गई थी, मैं तो आज इसे ख़त्म कर दूंगी, मैं तो इसे मारूंगी करके। और हम्म, रोहित और उसके बॉयफ्रेंड उसे पकड़ा कि तू बैठ फालतू के, मत हम्म, पड़ इन चक्कर में, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, कल को फिर हम्म, तस्वीरें लगा के बैठ जाए तो कुछ हम्म, पता नहीं है ना। और सबकी अंदर तो सबको है कि मारेंगे, लेकिन डर भी है डर गया। कि अभी तो मार दिया, कल को ये हमारी तस्वीर लेके बैठ गया तो कुछ पता नहीं। तो ऐसे करके फिर राहुल वहाँ से चला गया, सबकी नज़रों में उसने देख लिया था कि सब उसे बस घिनने वाली नज़रों से देख रहे थे। हम्म, उसके बाद से पता नहीं राहुल का क्या हुआ, उसने छोड़ दिया कॉलेज, कॉलेज ही नहीं आया वो। सेकंड सेमेस्टर था शायद, हम्म, उसके बाद वो आया नहीं। और रोशनी भी फिर ठीक ही हो गई, बस ऐसे निकल गया। लेकिन ये पूरी वैसी थी जो, मेरे ख्याल से वो जो पूरी क्रिया कर रहा था वो वशीकरण की कर रहा वो था, पर हुई नहीं वो पर पूरी। हुई नहीं वो पूरी हम्म, वशीकरण, क्योंकि और ये होती बहुत है, मैंने ये देखा है। बहुत भाई, मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली बताऊँ, एक पल को कहीं एंटिटी लैच हो जाती है ना कहीं से, कि चौंक से टूने टूट के से हो जाए, वो एक पल को फिर भी आसान है।
इन कंपैरिजन ऑफ दिस कि अगर किसी ने कर दिया है ना ये मैं अपने पर्सनल जितनी स्टोरी सुनी इतना कुछ जाना हाँ लिटरेचर से जाना है सब कुछ कि ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पता ही तब चलती है जब बहुत गंदा असर हो चुका हो होता है। चुका होता है। तब तक कोई और उससे फ़र्क पता। वशीकरण में तो कई बार ऐसा होता है बुरा भी नहीं होता ना कुछ, हाँ तुम्हारा दिमाग फिर जाता है, अचानक से वो लड़की तुम्हारे प्यार में आ गई, ये हो गया, तो किसी को लगता है नॉर्मल है, नॉर्मल है। क्या ही भाई हुआ मैं तब होगा, से दुआ मांग रहा था ऊपर वाले से हो गया वो। हो गया, हाँ। तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन और इस चक्कर में ना बहुत से ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया ना, इस समय सीखने को मिलेगा। हम्म तो अब सीन क्या है, हमारे भाई ऑडियंस भी है, 18 साल की भी होगी, 17 भी, हम्म कई लोग ऐसे होंगे जो प्यार में पड़े होंगे, कई लोग होंगे भाई मिल जाए वो है ना। तो इस चक्कर में लोग डेस्परेट हो जाते हैं। हम्म रिवेंज लेने को जो काला जादू किया होता है उसमें फिर भी 2 बार सोच लेते हैं, लेकिन वो होता है ना प्यार के चक्कर में, मैंने देखे हैं लोग। और हम्म। ये जो वशीकरण ये सब कर रहा है ना, उसका भुगतान बहुत बुरा होता है। क्योंकि हमें पता नहीं, हम सोच रहे हैं कि राहुल आया नहीं, क्या पता उस काला जादू उसी पे भारी पड़ गया हो, पड़ता है वही ना भाई, बचाओ। अगर आप काला जादू या इस चीज में आ गए ना एक बार, फिर आप बाहर नहीं जा सकते, आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, ये समझ लो। मतलब कहते हैं एक एग्जांपल तो काला जादू अंडरवर्ल्ड की तरह है कि इसमें एंट्री तो है, एग्जिट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं, ठीक आपको है। क्योंकि कुछ ऐसी एंटिटीज को पूजना पड़ेगा हम्म जो बदले में आपसे ये लेती है कि अब तुम मुझे पूछते रहोगे। अगर जिस दिन तुमने छोड़ दिया पूजना, उस दिन फिर मैं बताऊँ तब मतलब वो बिल्कुल। भारी पड़ जाएगा तुम पे, और फिर बहुत ही गंदा होता है, बहुत गंदा होता है इनका हाल। देखो लाइफ में हर फेज़ आता है, हर तरीके का समय आता है। और सिर्फ ये 17 से 18 या 22 तक की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे एज में आगे बढ़ते हैं हर तरीके का एक फेज़ आता है हर हम्म एज में। तो कभी भी किसी चीज़ में कोई रिजेक्शन मिल रहा है, जॉब में मिल रहा है, रिलेशनशिप में मिल रहा है, पेरेंट्स से मिल रहा है, सिबलिंग से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, तो हमेशा ऐसा नेगेटिव मत सोचो कि यार ऐसा कर देता हूँ वैसा करता हूँ, सुना था फलानी वीडियो में, सुना था ऐसा भी तो हो जाता है। ये सब चीज़ों में ना पड़ो, इससे बेटर है अपने कर्म ही अच्छे करके चलो। क्या पता उसमें आपके बेहतर के लिए ही वो जो हुआ है वो इसलिए ही हुआ है। तो इन सब चीज़ों में जितना आप घुसोगे ना, यकीन मानना उसमें प्रोडक्ट आप खुद हो। अगर मैं एक ये तरीके की आपको समझाऊं, कहते हैं ना कि कहीं पे मार्केट में कोई ऐसी स्कीम दिखे है कुछ इसमें उसको लगे हम्म कि यार सब कुछ अच्छा ही है इसमें, सब कुछ अच्छा है तो बस। उसमें प्रोडक्ट आप खुद होते हैं क्योंकि उन्हें आपको अपनाना है। तो सेम इसमें है काले जादू में कि उनका जो फोकस होता है काले जादू में वो आपके खुद के ऊपर होता है। वो तो कहते हैं तेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए ना ये ले, ठीक है, पर तू अब से हमारा है। तो इन सब चीज़ों में ना पड़ो, इनसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ हमारी बातों को, हमारे सारे इंसिडेंट को कहानी की तरह ही लो, एंटरटेनमेंट की तरह लो, एंटरटेन हो। हमारा मोटिव होता है कि आपको एंटरटेन कर दें और साथ साथ थोड़ी सी सीख दे दें। हम्म हम नहीं आपको कह रहे हैं अंधविश्वास में पड़ो कुछ, और अगर आप बिलीवर हो तो आप खुद जानते हो कि हम क्या रेलिवेंट बातें कर रहे हैं। वही। भाई अब समझ में आया, मैंने बोलता कि पूरे यूट्यूब में अगर टॉप 3 उठाऊंगा तो भाई मेरे फेवरेट क्यों हैं। भाई आप लोग खुद समझ चुके होगे अगर पहली बार हमें देख रहे हो तो। वैसे मुझे तो लगता नहीं कि हमें और अल्फ़ा भाई को पहली बार आप देख रहे होगे। भाई सही बताऊँ मेरा तो पेट नहीं भर रहा है। तो मैं तो चाहूँगा सुनाते रहो, पर आ, कुछ अगर और कुछ है तो बताओ भाई। एक कहानी, आखिरी कहानी है और खतरनाक कहानी है, ठीक है। ठीक है डन भाई। चारों कहानी जो मैं लाया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, सारी अलग है एक दूसरे से। भाई ये भाई का प्यार है। ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि भाई अब आर्यन के हम इसमें आ रहे हैं तो कुछ तो खतरनाक लाना पड़ेगा, अलग लाना पड़ेगा। तो ये जो कहानी है, हम्म इसकी शुरुआत होती है, एक रहती है प्रिया नाम की लड़की, हम्म। और एक रहता है राज नाम का लड़का, ठीक है। ठीक है। इन दोनों की होने वाली है अरेंज मैरिज, हम्म और करीबन 1 साल है अभी अरेंज मैरिज को, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। वही अरेंज मैरिज में कैसा होता है, हम्म जान रहे एक दूसरे को, हम्म और धीरे धीरे इन्हें रियलाइज़ होता है कि यार हमें तो प्यार है एक दूसरे से। हम्म मतलब दोनों को एक दूसरे से बहुत पैशनेटली, और बहुत ऐसा होता है ना कि एक टाइम भी तुम उसके बारे में ना हम्म सोचो, वैसा प्यार है। प्रिया रात से पूछती रहती है क्या कर रहे हो ये वो, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इनकी अरेंज मैरिज है। घर वाले भी रेडी है क्योंकि अरेंज मैरिज है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ऐसे करते करते 4-5 महीने बीत चुके हैं, और अब समय आ गया कि भाई शादी पे चले, अब शादी करने की बात आ चुकी हम्म है। तो राज की जो फैमिली वाले हैं, इनका एक पंडित जी है। तो ये पंडित जी हरिद्वार में ही मिलते थे, और ये बोलते वहीं पे जाके हम कुंडली दिखा देंगे, पूरा देखते हैं क्या क्या सीन है, डेट्स भी निकलवा देंगे, कोई दोष होगा वो भी, गुण वुण सब मिलेंगे। हम्म राज और पूरी फैमिली पहुंच गई हरिद्वार, और साथ में प्रिया और उसकी पूरी फैमिली भी, ठीक है। अब जब पंडित जी ने देखना चालू किया दोनों की कुंडली, तो बोला ले भाई बहुत बड़ा दोष है। अच्छा। वो बोल रहे कि मतलब अब भी ना इन्हें प्यार हो चुका है एक दूसरे से। तो अब बोल रहे हो अब तो जो भी दोष होगा हमने करनी तो एक साथ ही है, आप बताओ क्या कर सकते हैं, क्या सीन है। तो वो बताते हैं ये राज है मांगलिक। अच्छा। अब मांगलिक में क्या होता है, अगर दोनों मांगलिक हो तो चल जाता है, लेकिन एक मांगलिक होता है ना तो दिक्कत आती है। तो हम्म दूसरे से नॉन मांगलिक वाले से नहीं कर सकते वरना हम्म मौत हो जाती है। हम्म ये तो मतलब सबको पता है ना। हम्म तो वो बोलते हैं कि तुम पे तो और भारी मांगलिक,
तो बोलते अब क्या कर सकते हैं, आप बताइए पंडित जी। तो वो बोलते हैं कि जो पहली शादी होती है उसमें आपको पेड़ से करनी पड़ती हम्म, है ना। बोलते हैं ऐसे भगवान जी कृष्णा मान लेते हैं उनको, या उनसे कर ले, ऐसे करके कर लेते हैं तो वो दोष उतर जाता है। तो राज को बोला जाता है कि तुम एक मंदिर के पास पेड़ ढूंढो अच्छा सा, और उसके साथ शादी करो, पूरे अच्छे पूरे सेम रीति रिवाज रिचुअल के साथ जैसे तुम एक शादी में करते हो। हम्म, राज बोलता है ठीक है ये तो कर लूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। अब उसके बाद ये सब अपने घर आ गए। अब घर आ गया, मंदिर, हर मंदिर के बगल में तो पेड़ नहीं होता, तो इन्होंने एक दो मंदिर आसपास के देखे, इन्हें नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया कि चल ठीक है, एक पेड़ था, इनका खेत थी वहीं पे एक पेड़ था, पीपल का पेड़ था, तो कहा उससे कर लेते हैं, पेड़ ही से तो वो करनी है, रैंडम जगह पे ही। पेड़ से तो करनी है। पहुंच गए भैया सब पेड़ के पास है ना, पंडित जी बुला दिए। पंडित जी को क्या है, अपने मंत्र मंत्र पढ़ने, ये वाले पंडित नहीं है, अलग पंडित थे। तो उन्होंने मंत्र मंत्र पढ़े, वही 7 फेरे लिए, कुछ धागे वागे बांधे, जो भी करना था पूरा रिचुअल करके रात को शादी हो गई। बोल दिया कि शादी संपन्न हुई करके। और जब ये बोला ना, पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है ना, वो जैसे कि ऊपर उठी हो मानो, हल्की फुल्की ऐसे। हम्म, उसके बाद ये सब घर आ गए। अब खुश है सब कि भाई सारा दोष भी हट गया, सब हट गया, अब हम शादी कर सकते हैं, प्रिया खुश है, राज खुश है, मज़ा आ रहा है ना। रात हुई है, और रात को राज अपने रूम में सोया हुआ है। उसको ऐसा फील हुआ है ना कि जैसे मानो राज उसी पेड़ के नीचे सो रहा है, और कोई औरत है जिसकी बिल्कुल काली एकदम जैसी जली हुई नहीं होती, हम्म, बिल्कुल जली हुई औरत है, और एकदम शादी के जोड़े में ऐसे चलते हुए, चलते धीरे 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 करके राज के ऊपर, यहाँ पे एकदम, वो पूरी मिट्टी लगी हुई है उसमें, और क्योंकि वो पेड़ वहीं खेत वेत वो सब हम्म, है ना मिट्टी पर। तो राज को पैनिक अटैक पड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे वो हिलना चाह रहा है, हिल नहीं पा रहा, हटना चाह रहा है, हट नहीं पा रहा, स्लीप पैरालिसिस स्लीप हो चुका था। पैरालिसिस। लेकिन उसके पूरे घर वाले आ गए कि राज 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 उठ उठ उठ, ऐसे करके उसे उठाया, तब जाके राज उठा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, पूरा पसीना वसीना हो चुका है ना, और अच्छा ठीक है मैं घर में हूँ, सपना था। तो उसके बाद कुछ नहीं ऐसी स्लीप पैरालिसिस था करके सब चले गए, ठीक है करके पूछ के सब चले गए। उसके बाद रात जब फिर से सोने लगा, तो उसने एक चीज़ नोटिस करी कि उसके बेड में कहीं कहीं मिट्टी के निशान थे, अच्छा। मिट्टी के निशान थे, और उसके उसकी कहीं शर्ट में भी यहाँ वहाँ थोड़े बहुत थे। तो उसे बड़ा अजीब लगा कि यार ये कैसे। लेकिन उसने ज़्यादा इतना भी गौर नहीं फरमाया कि ठीक है, पाँव गंदे होते हैं, कुछ होता है तो लग गए, हो गया बेडशीट पे, कुछ नहीं है। दिन आगे बढ़ने लग गए, एक दिन 2 दिन बीते। अब शादी बहुत करीब आ चुकी है, और यहाँ पे हल्दी का फंक्शन चल रहा है, और शायद कुछ रिचुअल होगा, तो पंडित जी बैठे हुए हैं। पंडित जी पूछ रहे कि कन्या का नाम बताइए। अब यहाँ पे सिर्फ राज और उसके परिवार वाले हैं सारे, है ना, और प्रिया के अपने घर साइड है, वो शायद मेहंदी वहंदी हो रही होती है उसमें। तो राज से पूछा कन्या का नाम बताए, राज बोलता माया। और उसकी मम्मी हमें ऐसे क्या। तो पंडित जी बोलते तो माया, तो मम्मी बोलती, राज कह रहे नहीं नहीं माया नहीं है, तो राज को बोलती प्रिया, पागल है क्या, भूल गया यार, प्रिया। तो पंडित जी ने फिर पूछा कि कन्या का नाम बताइए, तो राज बोलता माया। को मम्मी को पता नहीं गुस्सा आ गया कि पागल वागल है क्या, और रिश्तेदार सारे आपस में बात करने लग गए कि क्या कर रहा है ये। तो मम्मी ने बोला प्रिया है, प्रिया। तो पंडित जी ने बोला तो कन्या का नाम प्रिया, और जैसे ही ये बोला ना, राज के यहाँ थाली वाली थी, उसमें हल्दी हल्दी थी, सारे पंडित के ऊपर फेंक दिया उसने गुस्से में। राज ने जोर से बोलता बोले ना माया। ऐसे करके चिल्लाया, और सब उसे पकड़ रही, क्या हो गया करके। पापा उसे ले गए गुस्से में कि हम्म, पागल वागल हो गया क्या। और पंडित जी भी हैरान है कि इसे क्या हो गया। और जो रिश्तेदार है सारे आपस में बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसकी गर्लफ्रेंड होगी कोई माया वाया, उसकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, अरेंज मैरिज तो है ही, उन्हें नहीं पता पीछे का क्या बैकग्राउंड है, कुछ नहीं पता उन्हें, दूर से आए, उनका तो काम है बात करना। तो यही बोल रहे हैं कि यार ऐसे ही होगा, ऐसा होगा, और इसे खींच के ले गए, और बहन भी गई साथ में, ये भी गए कि क्या हो गया, पागल है। तो उसका राज एकदम ठीक हो गया कि पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, ठीक है करके वापस आ गया, रिचुअल पूरा कर दिया जो पंडित जी ने पढ़ना था। पंडित जी को सॉरी वॉरी बोला, पैर वैर पड़े, पंडित जी ने करा, पूरा रिचुअल खत्म, ठीक है। अब थोड़ी रात होने लग रही है, करीब 7-8 बजे होंगे, सब अपने अपने यहाँ पे बिजी हैं, रिश्तेदार इतने सब आए, अब राज नहीं मिल रहा। तो बहन को बोला गया जा जरा राज को लेकर आ, राज कहाँ है। तो राज अपने रूम में था। तो उसकी बहन जाती कि भाई बाहर सब बुला रहे हैं, आ जाओ। तो राज ने अपने बालों को देख के ऐसे कुछ तो चुटिया बना रहा है, अच्छा। ठीक है, जैसे लड़कियां करती हैं, छोटे बाल है उसके, लेकिन उनको ऐसे फोल्ड कर रहा है, ये वो कर रहा है। और अपनी बहन शीशा है सामने, बहन पीछे खड़ी है, तो शीशे में अपनी बहन को देख के बोलता क्या क्या लगता लगता है है अगर मैं ऐसे करूंगी तो कैसे लगूंगी। और बहन, और ना उसकी आवाज़ बिल्कुल जैसे कि एक औरत बोल रही है। और बहन तो डर गई बहुत ही ज़्यादा
कि भाई ये क्या कर रहा है, और भागते हुए गई मम्मी के पास कि मम्मी राज ये कर रहे हैं, राज भाई कुछ तो बहुत अजीब कर रहे हैं। तो माँ भी आती है तो राज एकदम नॉर्मल बैठा है कि हाँ चलो चलो कहाँ जाना है, वो कर रहा है। तो मम्मी को भी समझ नहीं आया, लेकिन वो सुबह वाली बात मम्मी के दिमाग में थी जो इसने एकदम से करा नहीं था, वो माया माया कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करते करते रात हो जाती है, और रात मतलब ये हो गया कि सब सो रहे हैं और राज मिल नहीं रहा। मम्मी गई है उसके रूम में कि कल शादी है करके तो एक बार मिल लें, ये वो करके उसके दोस्त भी ढूंढ रहे थे राज को, तो राज नहीं मिल रहा। तो मम्मी पूछ रही राज क्या है, राज क्या है? तो एक जगह से बरामदा था इनके घर में पूरा, तो उधर जाके देखा मम्मी ने, और वहाँ अकेली मम्मी खड़ी है, और वहाँ से इन्हें किसी के चलने पायल की आवाज़ आ रही है, चलेंगे छन 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 करके। तो मम्मी यहाँ खड़ी है और देखा यहाँ से राज ऐसे अकेले घूम रहा है, और राज ने साड़ी पहनी हुई है, घूंघट घूंघट ऐसे किया हुआ है, मतलब यहाँ तक घूंघट है, और राज चल रहा है। और मम्मी ऐसे देख रही है राज को, और मम्मी के आंखें फटी की फटी रहेगी, क्या कर रहा है ये, कल इसकी शादी है, क्या हो गया इसे, पागल वागल हो रहा है, दारू ज़्यादा पी ली, क्या कर लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर लेकिन उससे आवाज़ कहाँ से आ रही हो, छन 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 आ रही थी, पैर में कुछ नहीं पहना, हाथ में कुछ नहीं है, कहाँ से आ रही है। जब वो मम्मी को अभी इस एंगल पे दिख रहा था राज जाता हुआ, जब राज थोड़ा सा आगे गया तो मम्मी को दिखता है कि राज का हाथ एक औरत ने पकड़ा हुआ है, और उस औरत ने भी शादी का जोड़ा पहना हुआ है, और वो छन छन की आवाज़ उसके पैरों में, मतलब उसने पूरे पायल वाले सब पहनी है, और उसकी वो आवाज़ आ रही है। और मम्मी ने चिल्ला दिया उस समय कि आ जाओ सारे आ जाओ, क्या हो गया राज, ये वो ऐसे ऐसे करते, तो सब भागते हुए आ गए। बहन आ गई, राज के पापा आ गए, दोस्त आ गए, रिश्तेदार आ गए। और मम्मी के तो ऐसा हो गया जब बेहोश होने वाली हो, तो उसे उन्हें थोड़ा संभाला कि क्या हुआ, तो उन्होंने राज एक औरत के साथ है यहाँ, वो देखा कोई नहीं, कुछ नहीं था वहाँ पे, राज भी नहीं था। राज भी नहीं था। राज बाद में आ रहा है, सबसे एंड में आया कि क्या हो गया मम्मी, और मम्मी को तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। तो पापा बोल रहे कि शादी की टेंशन वेंशन होगी, तो इस वजह से तुम ऐसा कर रही हो, और सुबह वो राज ने वो हरकत करी थी, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा। बहन को याद है कि मैंने भी देखा था, लेकिन अब बहन को समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं बोल दिया तो यहाँ पे राज भाई पीछे खड़ा है, राज भाई बोलेगा तू पागल वागल हो गए, तुम सब पागल हो गए, ये कुछ और, कल शादी है भाई, ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हम। तो इस पूरा ड्रामा क्रिएट हो गया है, और उन सब में अब रिश्तेदार आ गए, तो इन सब ने भी देखा, मम्मी ने भी देखा कि यार अब ज़्यादा नहीं बोल सकती, रिश्तेदार है। तो यार चलो चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ठीक है, मेरे को ही हुई होगी गलतफहमी, माँ ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि भाई लड़के की तो शादी है। सब रिश्तेदार चले गए समझा के कि होता है थोड़ा सा, और क्या रहता है ना तुम्हारे दिमाग में भी शादी के टाइम रहता है, तुमने देखा होगा धागे वागे पहनाए होते हैं, बोला होता है कि तुम बाहर मत जाना, हाँ। तेल वेल किसी के हाथ से नहीं डलवाते, क्योंकि थोड़ा शादी के टाइम में ना कोई काला जादू कर देना बहुत गंदा होता है, बोलते हैं इस टाइम पे किसी ने काला जादू कर दिया तो वो बंद उससे जाते हैं। बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये दिमाग में भी था घर वालों के, तो होता है ना तुम्हारे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा ये चल जाए, तो तुम्हें कहीं ना कहीं हर चीज़ में तुम्हें लगता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया हमारे बच्चे पे, किसी, तो सब यही कह रहे थे कि तुम्हें ऐसा हो रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है, तुम आराम आराम से पानी वानी पियो, बैठो चिल करो थोड़ा सा, और ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। अब ये लोग सब चले गए, राज बैठा है, और वहाँ उस जो प्रिया थी उसको तो नींद नहीं आ रही, कल तो शादी है। राज को कॉल करी, राज भी उससे बात कर रहा है, दोनों आपस में बात करें कि हाँ यार कल फाइनली शादी हो जाएगी, है ना, हम कितना सोचा था हमने ये सब, कि इतना क्या क्या हमें झेलना पड़ा। और प्रिया को ऐसे आवाज़, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि राज की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड से किसी औरत की आवाज़ आ रही है। और प्रिया बोल रही कि तुम किसी के साथ हो गया अभी, कि बहन वहन कोई रिश्तेदार है तुम्हारे साथ, कोई औरत। बोलता नहीं मैं तो अकेला हूँ अपने रूम में, कोई भी नहीं है। तो तुम कोई टीवी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं देख रहा। तो प्रिया बोल रही यार किसी औरत की आवाज़ आ रही है, बहुत बहुत आवाज़ आ रही है, और बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है। और जब उसने ध्यान से सुनना चालू किया तो ये बोल रही थी, मतलब ये औरत की जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी वो ये थी कि कि राज राज मेरा मेरा पति पति है, है, राज राज मेरा मेरा पति पति है, है। ऐसे बोल रही है कोई। और प्रिया ने समझ गई कि ये कुछ तो खतरनाक चीज़ है। उसने राज की मम्मी को कॉल करी, राज की मम्मी को जैसे ही ये बताया, राज की मम्मी रो पड़ी, उसे सब कुछ बता दिया कि आज राज ने ये हुआ, ये कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था, मैं बता रहा हूँ किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है मेरे बच्चे के साथ, वो रो पड़ी। और प्रिया ने अपने पापा को बताई ये सब चीज़ें, तुरंत ये लोग आ गए घर पे कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है। जैसे ही प्रिया के पापा आते हैं, प्रिया आती है, मम्मी भी आती है साथ में, और ना इन्होंने ऐसा प्लान किया होता है कि मतलब रिश्तेदारों को ना पता चले, तो राज को लेके कहीं हम सिगरेट जगह कहीं मिलेंगे आराम से। तो जब सब है ना, तब राज एकदम फूट पड़ा, मतलब चिल्लाने लग गया ये कि राज राज मेरा मेरा पति पति है। है। राज ही बोल रहे हैं इन सबको कि कि राज 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 ने ने मुझसे मुझसे शादी शादी करी करी है, है, वो मेरा है, वो मेरा है, मैं मैं तुम तुम सबको सबको मार मार दूंगी दूंगी अगर अगर तुमने तुमने उससे उससे मुझसे मुझसे छीनने छीनने की की कोशिश कोशिश करी, करी तो तो। ऐसे बोल रहा है राज। और
ऐसा लगा जैसे दो आवाज़ में बोल रहा है, एक राज की खुद की और एक किसी औरत की। सब समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। और उसके पापा ने उसी समय बोल दिया प्रिया के कि भाई हम अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकते, सॉरी, क्योंकि उसकी हालत ही नहीं है। और वो लिटरली बोल रहा है कि अगर तुमने इससे शादी कराई मैं सबसे पहले इसको मार दूंगी, मैं पहले दिन ही से मार दूंगी यार, मतलब वो राज ही बोल रहा है। तो और वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो अपनी मम्मी पे अटैक कर रहा है कि वो आ रही है ना, बेटा क्या हो गया बेटा, वो धक्का दे रहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसे वगैरह चिल्ला रहा है। तो भाई वो तो रात ऐसी थी कि शादी उस दिन कॉल्ड ऑफ हो गई कि भाई शादी नहीं कर सकते हम। और प्रिया रोना धोना हो रहा है, प्रिया रो रही है, प्रिया ने अपने घर जाके बोल दिया कि अगर मैं इससे नहीं करूँगी तो मैं किसी से नहीं करूँगी, मेरे को नहीं करनी, मैं रात से ही करूँगी। और वहाँ पापा उस पर डांट रहे हैं कि देखी नहीं तूने कैसे है, मर रही तू, पागल है, ये वो करके। और यहाँ पे राज की फैमिली तुरंत उसे, मतलब अगले दिन होते ही उसे ले गई वापस से हरिद्वार उन पंडित जी के पास। पंडित जी ने राज को देखते ही बोल दिया, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था कि मंदिर वाले पेड़ के पास करना, और तुमने कहाँ कराया, जिस पेड़ के ऊपर डायन थी, उस पेड़ के ऊपर एक डायन रहती थी। और इन्होंने उसके साथ शादी करी, तो काइंड ऑफ इन्होंने डायन से शादी कर दी। और उसके बाद फिर डायन आ गई पीछे पीछे, क्योंकि शादी हो चुकी है, अब वो छोड़ने को रेडी नहीं कि मेरा पति है करके। अब यहाँ तो इनको अगर पंडित जी कुछ उपाय तो बताओ क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला जो ये डायन है ना, ये कितने सालों से है वहाँ पे, कई सालों से थी वो, मतलब 100 150 200 सालों से वो है वहाँ पे ही है। और अब ये तो, और होता है कि जो जितने साल से होता है ना वो उतना स्ट्रांग होता है। और उसे तब से कुछ मिल नहीं रहा था, जब वो रात से बंद गई और सामने से रिचुअल इन्होंने करे, उसने कुछ नहीं करा। जब तुम ही वो पूरे रिचुअल कर रहे हो तो तुमने उसे बांधा है, तो अब ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। फिर बताया पंडित जी ने उन्हें, कुछ उपाय बताए कि तुम ऐसा करो, है ना, एक तो बहुत ही बड़ा वो हवन रखवाना पड़ेगा, ये वो करना। तो शादी तो कॉल्ड ऑफ हो गई, शादी तो नहीं हुई, मतलब कॉल्ड ऑफ बोल दो, पोस्टपोन बोल। इन्होंने बोला कि अभी दिक्कत ऐसी ऐसी आ रही है, थोड़ा बहुत जो बहुत क्लोज थे उन्हें तो बता दिया, बाकियों को थोड़ा सा बहाना दे के कर दिया कि यार थोड़ा बाद में करके टाल दी। और फिर इन्होंने हवन करवाए, सब करवाए, लेकिन वो डाइन जाने को ही रेडी नहीं है। अभी भी प्रिया अभी भी कुंवारी है, वो राज के भरोसे बैठी है कि कभी तो ठीक होगा। राज को तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। और वो डाइन जाने को रेडी नहीं है। रात को उसे आवाज़ें सुनाई दे रही है, उसे दिखती है, उसे सपने में डाइन दिखती है, बट वो नहीं जा रही अभी भी। मतलब उन्होंने सब चीज़ें करवा दी, हर चीज़ करवा दी, जो तुम बोलो बड़े से बड़ा जो बोल रहा है। अब पंडित के चक्कर मारने के चक्कर में ये भी होता है, कुछ ढोंगी भी होते हैं, कुछ बहुत पैसे ले लेते हैं, बोलते हैं, और उसके चक्कर में 2 3 महीने और वेस्ट हो जाते हैं कि ये भी तो बोलते हैं कि एकदम से नहीं जाएगी, तुम 3 महीने लगातार करते रहो तो होगा, ये होगा करके। तो दिख नहीं रहा कुछ इसका अभी भी होता हुआ। भाई आज की स्टोरी इतनी धमाकेदार थी ना, मुझे तो लिटरली बताऊं, वैसे तो हर स्टोरी मज़ेदार लगी, आखिरी वाली में तो ऐसा लगा मैंने कोई बॉलीवुड मस्त मूवी, लेवल की कोई मूवी देखी है कोई। बॉलीवुड मूवी देख लेना। हाँ। और यही इसकी एक लौती सीख है कि जब कोई बोलता है कि भाई इस तरीके रिचुअल है तो उसके पीछे ना कोई रीज़न होते हैं। वैसे हवा में नहीं बोल दिया गया होता कि भाई वहाँ कर लेना। अब उन्होंने बोला पीपल का पेड़ मंदिर के पास होना चाहिए, रीज़न ये था कि मंदिर के आसपास के जो प्रेमिसेस होते हैं ऑफ कोर्स वो शुद्ध होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि धरती के सारे पेड़ ही पॉजिटिव हो गए हैं। अब उन्होंने सिर्फ सुनाई दिया पीपल का पेड़। आजकल हम रिचुअल्स को, हम बातों को बहुत लाइटली लेते हैं। हमें कोई बोलता है कि ये कलावा जो है इसको ऐसे मत तोड़ के कहीं फेंक देना, हम सोचते हैं धागा ही तो है, फेंक देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल था, पर यह है कि इस तरीके के रिचुअल्स को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना चाहिए। लोगों की लाइफ ख़राब हो जाती है, मैं कह रहा हूँ लाइफ छोड़ो, आसपास वालों की भी हो जाती है। अब जैसे मैं साथ में राहुल के साथ प्रिया की भी हो गई, वो आज भी बैठी वेट कर रही है उसका। दोनों के घर कितने सफ़र कर रहे होंगे, कितना कुछ हो रहा होगा, और आज भी वो इस दिक्कत से बाहर नहीं आया। तो सोचें ये चीज़ें कितनी लंबी चल जाती हैं। जो कई लोग बोलते हैं ना हम एक मीटिंग में ठीक कर देंगे, कमेंट्स में आ जाते हैं, अरे हाँ हम तुरंत ठीक कर देंगे, हम फलाने वाले बाबा पे चल लो वो ठीक हो जाएंगे, वो हीलर ठीक कर देगा। भाई जो असली तगड़े वाले केस होते हैं ना, अच्छे अच्छे के धरे रह जाते हैं। और मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे हीलर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे महान लोग भी हैं, मैंने सबके लिए नहीं बोला। पर जैसे भाई ने पहले बोला कि धरती पे इस समय मेजोरिटी ढोंगी की ज़्यादा है, कि वो बहुत हो उन्हें, गया, हाँ। क्योंकि क्योंकि आप जितने जॉनरा बढ़ता जा रहा है ना उतने ढोंगी भी, ये सब इन्हें पता है कि निकलवाने हैं पैसे आराम से। सीधा सा एक लॉजिक है जो हम बचपन में सुना है, भय का भूत बना के पैसे निकाले जाते हैं। हम्म। कि आपका हल्का फुल्का वहम भी है ना, वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि अरे इसके जेब में पैसा है, ये देखे जाएगा, तो बस वो सब कुछ बता देंगे, डायन चुड़ैल काला जादू वशीकरण सब कुछ हुआ है आप पे। तो इसलिए थोड़ा उन लोगों से बचे, इसलिए हम शायद ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। बाकी जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, आज का ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट था, स्टार्टिंग में बोला था, आई होप आपको वही लगा है। मुझे तो ज़रूर लगा है, मेरे को तो इतना मज़ा आया कि ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट लेने के बाद और रिफ़्रेश हो गया हूँ। और बाकी सब जानते हैं अल्फ़ा भाई के लिए मुझे तो बोलना बेकार है, पर फिर भी इनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको ऐसे टैग्स में भी दिख गए होंगे।
तो अगर ऐसा कोई व्यूअर आज हमारी वीडियो पे है जो हम दोनों को चैनल को नहीं जानता, तो प्लीज़ जाइए दोनों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पहले अल्फ़ा भाई को जानते हैं उनके फॉलोअर, तो भाई हमें कर लो। हम तो ये बोलेंगे, बाकी अल्फ़ा भाई का काम पसंद आता है तो इनकी आईडीज़ में इंस्टाग्राम भी यहाँ मेंशन है, जाइए वहाँ भी फॉलो कीजिए, इन्हें डीएम करिए, इनके अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं इन तक तो वो भी मैसेज करिए। बाकी हम तक कोई स्टोरी पहुँचाना चाहते हैं तो ये रहा यहाँ पे नंबर, इस पे मैसेज करिए, मेरी टीम को खुद रीच आउट करिए। और हो सकता है अगली बार मैं आप ही की कहानी सुना रहा हूँ, मैं कहाँ पर, आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी सेगमेंट में। और इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं तो भी मैसेज करिए, मेरी टीम आपसे खुद बात करेगी, रिव्यू करेगी। और हो सकता है अगले शख्स आप हो तो उस पॉडकास्ट सेंटर में आओ, सामने बैठ के अपने अनुभव से सारी दुनिया को सीख दे रहे हो कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो कमेंट में बस अल्फ़ा भाई को इतनी बार पुकारो कि हम फिर से मजबूर हो जाएं इनको लाने के लिए, और ये हमारे प्यार में, हमारे मुंह में फिर आ जाएं। बाकी हाँ, जो मैंने हमेशा कहा है वही मैं कहूँगा, अपने माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें, प्यार करें। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें इतनी आराधना रखें, इतना लीन रहें। जिस भी कुल देवी देवता, इष्ट देव, ब्रह्मदेव, जिसमें अपनी आराधना रखते हैं, वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रखें कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाए कि आपको चीज़ें बिल्कुल भी हॉन्ट ना कर पाए। क्योंकि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आप 80% वैसे भी सिक्योर हो, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। बाकी एक लाइन मैंने हमेशा कही है कि अगर आप बिलीवर हैं तो अच्छा है, पर अगर नॉन बिलीवर है तो और भी अच्छा है। क्योंकि जितना आप इन चीज़ों में रुचि रखते हैं उतना ही चीज़ें आप में भी रुचि रखती हैं। बाकी हमारा काम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें प्यार देते रहें, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें, एकता बनाए रखें, चेजिंग शैडोज़ देखते रहें। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ।